वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ओके, तबीयत शबीयत ओके है, कोई मसला तो नहीं है? वालेकुम अस्सलाम। आवाज बता दो ओके आ रही है? सर नो अल्हम्दुलिल्लाह गुड। बेटा क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? वालेकुम अस्सलाम। एहसन कैसे हो? अक्सा वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? ओके जी राइट। वालेकुम अस्सलाम। योर वॉइस इज echoing. जस्ट वेट अ सेकंड, आई हैव टू सिलेक्ट द माइक। ओके, मैंने माइक सेलेक्ट नहीं किया हुआ इसमें। ये लो, अब देखो माइक ओके हो गया। ठीक है, मैं वॉइस चेक कर लेता हूँ। डिफॉल्ट माइक्रोस्कोप। अब ठीक है, बिल्कुल ओके हो गया। ठीक है, एक्यूरेट। बता दो मुझे, अगर कोई मसला है तो बता सकते हो। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। वॉइस ठीक है। है नहीं हो रहा, हो जाएगा अब्दुलरहमान, टेंशन ना ले बच्चे। चैप्टर 3 हो जाएगा, बट स्क्रीन सी नहीं हो रही ब्रो। तुम मुझे देख लो यार, मैं मार्कर में एक्चुअली इंक भर रहा था ना। ठीक है ओके। सो मैं मार्कर में इंक फिलअप कर रहा था, रीफिलिंग कर रहा था। ठीक है, अब देखो ओके है सब, लुकिंग नाइस। ओके, फिजिक्स मुश्किल लग रही है 10th की? सबसे आसान फिजिक्स 10 की है। 9th 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इन 4 क्लासों में सबसे आसान फिजिक्स 10 की है। मैं मतलब कि ना एमडी कैट की फिजिक्स मैंने पढ़ाई है, ई कैट की भी देखी हुई है, पढ़ाई भी है। और अगर के 4 क्लासेस का एनालिसिस करें, 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, चारों में से सबसे आसान 10th की है। और ये फिजिक्स ऐसी है जो मैं 30 दिन में पढ़ा सकता हूँ, 30 डेज में। मतलब कि ना रिवीजन वगैरह और ये वन शॉट क्रैश कोर्स आराम से हो जाता है। तुम्हारी से ज्यादा मुश्किल 9 क्लास की फिजिक्स है इस वक्त, और उसमें सेकेंड ईयर के कॉन्सेप्ट्स डाले में जालिमों ने। तुम लोगों ने आसान फिजिक्स पढ़ी है 9 की। सो आपके पास जो है योर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शहीर इंशाल्लाह आ जाएंगे। ठीक है, बाकी तुम्हारी किस्मत भी है भाई, लक फैक्टर जो है ना उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये ना हो कि तुम सिर्फ वो करो और तुम्हारी किस्मत में हो कि तुम फिर बाद में मुझे कहो कि सर आपकी वजह से जो है ना मेरे नंबर नहीं आए। तो ऐसा हो जाता है कभी कभार, लेकिन ये है कि वैसे आ जाते हैं जो मैंने बताए हैं ना सारे टॉपिक्स, इसमें नंबर आ जाते हैं। प्रेजेंटेशन पर काम कर लेना, मैंने पेपर सॉल्व करवा लिया है। मलवीना क्लास में है या नहीं है? हमारी क्लास में जो मलवीना है उसने पेपर सॉल्व भी करके दे दिए जो पास्ट टाइम में। मुझे पता होता है यार, जो मेरे बच्चे हैं ना माशाल्लाह से। ओके, आपका गैस पास करवा देगा इंशाल्लाह। ठीक है, गैस लगा दिया तुम, बस करो उससे। ठीक है, ये ना हो कि छोड़ छोड़ के करो तो फिर भाई वो फिर उस तरह नहीं होगा। लेकिन गैस पास इंशाल्लाह करा देगा। बात करो नंबरों की, पास मास तो बंदा हो ही जाता है। ठीक है, नंबरों की बात करो। मेरे बैच में पास की बात, पास का लफ्ज नाम नहीं लेते कोई। ठीक है, पास का नाम लेना हराम है। तुमने नंबरों के नाम लेना होता है कि यार मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो आ जाएंगे मार्क्स, टेंशन नहीं लेनी तुमने। सही है ओके। सर मेरे फिजिक्स के सुबह सर से कोई मसला नहीं आमना, ठीक है, खैर है। सर प्लीज इस बार टॉप करवा दो। ठीक है मुनीब, मैं कैसे टॉप करा दूं बेटा? पेपर लीक करा दूं, क्या करूं? है बेटा तू एफर्ट कर, थोड़ी सी मेहनत तुम करो, सजेशन मैं दे रहा हूँ। इंशाल्लाह टॉप ही टॉप है। ठीक है, सो ये सीन है ना बेटा। ठीक है, मेहनत तुम्हारी है आपके पास। ठीक है, गैस किधर भेजा है? ये जो मैंने 2 3 चैप्टर मैंने करवाए हैं, ये गैस ही बताया है बच्चे आपको। ये मैंने आपको गैस ही बताया है। बाकी गेस्ट पेपर जो तुम लोग मांग रहे हो, तो गेस्ट पेपर बेटा अभी नहीं दे सकता। उसकी रीजन है टाइम बहुत शॉर्ट है। ठीक है, और गेस्ट पेपर बोर्ड के लिए बनता है, डिटेल्ड होता है पेपर हर चैप्टर का। तो वो चैप्टर करने, वो पेपर करने के बाद तो सारा का सारा निकल जाता है। मतलब कि एक एमईटीज और दूसरा गेस्ट पेपर, वो तो फिर मतलब कि 65 आउट ऑफ 55 मिनिमम, और ज्यादा से ज्यादा 65 मार्क्स आ जाते हैं। अच्छा जी, सो ये सीन है। ओके, पेपर लीक इज गुड। अच्छा जी सही है। तो मैं पेपर लीक कराने वाला लगता हूँ, किस एंगल से लगता हूँ भाई? ओके, अच्छा जी, यहाँ से। ओके, आज हमने डिस्कस करने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्विक रिवीजन करनी है अपने 3 चैप्टर्स की। ठीक है ओके जी, मैं कितना लेट हो गई हूँ? मैं तुम्हारा वेट ही कर रहा था हाँ वैसे। ठीक है, मैं फिजिक्स इंटरेस्ट है आपके पास। ठीक है, आती है आपके पास। ठीक है, कोई मसला नहीं यार, टेंशन नहीं लेनी यार। ठीक है, आसान है। ओके, वालेकुम अस्सलाम ब्रो, कैसे हो? अच्छा जी, सीन ऐसे का है कि स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, मैं बुक ओपन कर लूँ थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि मैं बुक के साथ लेके चलूंगा, दोनों बुक्स लेके चलेंगे साथ साथ। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ ना वो करते जाएंगे। कल की क्लास जो है अब बिलाल कोशिश करते हैं खत्म कर दें। मैंने तुम्हारे लोगों की वजह से बाकी कोई क्लास नहीं रखी। ठीक है, तुम्हारे पहले पेपर की वजह से
मैंने 9th की क्लास भी कैंसिल की है और 9th के बच्चे इनफैक्ट उनका पहला पेपर मैथ्स का मेरे ख्याल से, फिजिक्स का नहीं, लेकिन फिर भी कह रहे थे कि सर हमारी क्लास क्यों कैंसिल की आपने। तो तुम लोगों की क्लास मैंने लेनी है और कोशिश करता हूँ कि आज मैं सारे ये चौथा, पांचवा, छठा ये मेन चैप्टर्स हैं, ये मैं सारे बता दूं। इसमें से क्विक रिवीजन भी कर लेंगे और क्विक लाइक कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है उसमें भी आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। क्या नाम है? बजाना। ओके जी, बजाना बेटा आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे नाम बड़ा यूनिक सा है। सीन ऐसे का है कि कोशिश करते हैं कि 1-1.5 घंटे के अंदर ये तीनों चैप्टर पढ़ा दें। ठीक है, मेरे साथ देना, क्लास में शार्ट मत होना बीच में। ठीक है, अगर कि तुम क्लास में शार्ट हो गए, बंक पे चले गए, तो बेटा फिर बचने की कोई उम्मीद तुम्हारी नहीं है, ये बात समझ लो। अच्छा जी, ये आप यूट्यूब पर अपलोड करेंगे? बिल्कुल यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, लेकिन यूट्यूब पर हो सकता है कि अपलोड ना हो, क्योंकि इस वक्त जो बंदा है ना, काम कर करके थक गया, वो चला गया ऊपर। ठीक है, तो ये लेक्चर कल शाम तक अपलोड होगा और कल शाम तक लेक्चर का कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए बेहतर है कि लाइव ले लो। अच्छा जी, कोशिश करेंगे कि हम लोग कह सकते हैं कि अपलोड कर दें, लेकिन गारंटी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि बंदा चला गया ऊपर और उसने तकरीबन आज 2 बजे से टाइम लगाया अपना, और मेरे ख्याल से उसका टाइम पूरा हो गया, और वीकेंड्स पे छुट्टी होती है, तो इसलिए जो अपलोडिंग वाला बंदा है उसने 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। तो बस वो कहता है कि, और बाकी लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं, तो वो कहता है कि बस सैटरडे संडे वैसे ऑफ होता है, तो इसलिए देख लेंगे। ठीक है, ओके जी। सीन ऐसे का होगा कि सबसे पहले आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, नोट करते जाएंगे, क्वेश्चंस बताता जाऊंगा। सबसे पहला टॉपिक इसमें है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में या फिर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जब आप चार्जेस को रेस्ट में पढ़ते हैं तो उस फील्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप चार्जेस को रेस्ट स्टेट में पढ़ रहे हैं, स्टैटिक स्टेट में पढ़ रहे हैं, तो दैट वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका ये मतलब होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली मैटर की एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, जो कि जिसकी वजह से वो या तो किसी दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। ठीक है, 2 चार्जेस नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, एक प्लस, दूसरा आपके पास माइनस। तो प्लस वाला पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, माइनस वाला नेगेटिव चार्ज कहलाता है। दैट्स इट। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज का पता होना चाहिए, मैं साथ साथ जल्दी जल्दी बताता जाऊंगा। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस 2 तरीके से नॉर्मली आप इलेक्ट्रिक चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास क्या होगा कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो बेसिकली आपके पास जो है एक जो प्रोसेस होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू फ्रिक्शन। आप हाथों को जो रगड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन हमारे पास। आप लाइक कह सकते हैं कि इंसुलेटर्स को रब करें, और रब करने के बाद आपके पास जो लाइक कह सकते हैं कि बॉडीज के ऊपर चार्ज आता है, उसको आप कहते हैं कि ये आपने फ्रिक्शन के थ्रू चार्जेस लिए। दैट्स इट। आगे चले जो बोर्ड के लिए सेंटअप्स के लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है लेकिन चांसेस कम होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर देखा जाए, ये आप दोनों बुक से कर सकते हैं, एनबीएफ से भी, पंजाब से भी, जिस पे आपकी चॉइस है। सो पहले नंबर पर मैं टॉपिक लिखूंगा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपीएस वालों के लिए, फजाइया वालों के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्कोप, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए आता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोस्कोप मैं जनरली बताता जाऊंगा कि बेसिकली क्या होता है, तो आप लोगों के लिए ये हेल्प हो जाएगी कि बेसिकली ये क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है मतलब आपकी अपनी चॉइस है, मतलब कि ना मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। अगर कि आपने पीकेएमजेड वाला लेक्चर लिया हुआ है फिर तो आप मतलब कि ना खुद भी लिख सकते हो इस पर, बड़ा अच्छा। तो क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्कोप पर, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने पूरा एक मेगा क्लास ली थी 2 घंटे की। ठीक है, 1.5-2 घंटे की क्लास ली थी इलेक्ट्रोस्कोप को समझाने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन कहते कैसे हैं? ठीक है, हमारी क्लास में इस वक्त कोई बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, बता देना मुझे छुप के, क्योंकि तुम्हारी बात सिर्फ मेरे तक पहुंच रही है। इसको हम लोग बंक इंडक्शन भी कर सकते हैं। ऑनेस्टली बताना कितने लोग ऐसे हैं जो बंक करते हैं? ठीक है, बंक क्या प्रोसेस होता है? क्लास से शॉर्ट हो जाना। मतलब कि जो आप लोग, मतलब कि कोई बोरिंग सब्जेक्ट होगा, तुम्हें पता है कि कोई ना कोई तो बोरिंग सब्जेक्ट ऐसा होता है जिससे बंदा जो है ना वो लाइक कह सकते हैं कि लाइक यू कैन आर्यन कह सकते हैं, ठीक है, टुला मार दी या फिर मतलब कि ना शॉर्ट हो गया, वट एवर जो आप कह सकते हैं, तो शॉर्ट हो जाते हैं। दैट प्रोसेस कॉल्ड बंकिंग। ठीक है, तुम्हारे दोस्त ने लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल बंक मारी दी है। ठीक है, अब हुआ ये है कि उधर छापा पड़ गया, पीटी ने मारा, सेक्शन हेड ने मारा, वो बात की बात है, तुम शॉर्ट होके भागे हो। जैसे तुम जो हो वो लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल जो है वो जी सर फिजिक्स की क्लास में ही बंक किया है, इसीलिए ये हालात चल रहे हैं बेटा तुम्हारे। वैसे बात तो तुम्हारा दोस्त आता है, तुम्हें बाहर क्लास से विंडो से इशारा करता है, इस तरह आंखों से देखो, इस तरह से इशारा करता है, मैं इनको उतार के इस तरह से इशारा करता है। ठीक है,
लाइक दिस प्रोसेस इज नॉट लाइक फिजिकल प्रोसेस, तुम्हें ना आवाज दी है ना टच किया है, तुम्हें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इस तरह किया है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या है, ये तुम पर असरअंदाज हुआ है, उसका एक एक्ट तुम्हारे पर असरअंदाज हुआ है, तुम्हारे पर इन्फ्लुएंस हुआ है। अब तुम भी क्या करोगे, कहोगे कि मैम मेरी एक टांग निकली, मैं हॉकी का प्लेयर था, मेरी लाइक कह सकते हैं एक दिन अब्बा को गुस्सा आ गया, उन्होंने बेटा, इस तरह की कोई स्टोरी बनाओगे और तुम भी निकल आओगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बंक इंडक्शन। इंडक्शन कहते हैं इंड्यूस से, ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो होती है हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए आपके पास जो है वो लाइक वी कैन से दैट कि अगर के देखा जाए तो क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल वे में आपके पास जो है ये देखा जाए तो ये जस्ट वेट, ठीक है जी, एक मिनट, ये ले बेटा, ये ले, तेरी तेरी दिली अरमान मैंने पूरी कर दी, बात ही खत्म हो गई है, चल जा बच्चे। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है इस प्रोसेस को अगर के देखा जाए तो वी कैन से दैट कि हम लोग कह सकते हैं कि ये ले बेटा, तेरा भी दिली अरमान मैंने पूरी कर दिया, ओके, सो परफेक्ट हो गया जी, सही है, डन हो गया जी। अच्छा जी, सो सीन ऐसे क्या है, दिस प्रोसेस कॉल्ड बंक इंडक्शन, मतलब कि तुम्हारा दोस्त ने तुम्हें ना कोई फिजिकली कांटेक्ट किया है, ना कोई लाइक कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो मतलब कि ना कोई टच किया है, कोई मतलब कि हिट किया, दैट्स इट। मतलब कि इसी तरह से अगर के एक चार्ज रॉड आता है और चार्ज रॉड आने के बाद आपके पास क्या होता है कि वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, वो बेसिकली लाइक कह सकते हैं कि दूसरे चार्जेस को लाइक कह सकते हैं कि इंड्यूस करता है। मतलब मिसाल के तौर पर आपके पास प्लस चार्जेस वाला रॉड लेके आए हो और वो आप लाइक कह सकते हैं कि एक मेटल स्फीयर के पास लेके जाते हो तो माइनस वाले चार्ज इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, मतलब कि यहां पर चार्जेस को आप चार्जेस के साथ इंड्यूस कर रहे हैं लेकिन कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, आपके पास क्या होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, आपके पास जो है वो बेसिकली अगर हम देखें तो इस प्रोसेस को आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, दैट्स इट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि इस चीज को ध्यान में रखना। इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो ऐसा आपके पास प्रोसेस होता है जो बेसिकली इसी मैकेनिज्म पर ही काम करता है। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपके पास ये इलेक्ट्रोस्कोप होगा ये ऐसी डिवाइस है जो आपको चार्ज की प्रेजेंस बताती है, चार्ज की नेचर बताती है और इंसुलेटर कंडक्टर का फर्क बताती है। मतलब कहने का ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और हम लोग ये कह सकते हैं कि इफ यू वांट टू लाइक कह सकते हैं कि रिमेंबर इलेक्ट्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली चार्ज की नेचर को और हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि उसकी लाइक कह सकते हैं कि चार्ज की नेचर के साथ साथ बेसिकली आपके पास जो है आपको जो है वो उसकी प्रेजेंस भी बताती है कि आया ये आपके पास चार्ज है या नहीं है। सो ये हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि शॉर्ट, लॉन्ग और आपके पास जो है एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये किसी भी तरीके से आ सकता है, शॉर्ट लॉन्ग के लिए तो आपके पास आ सकता है इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना और कुछ भी नहीं होता। इसके बाद आगे जाएंगे, कूलम्स लॉ इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक या हॉट टॉपिक आप कह सकते हैं। फर्स्ट ईयर लेवल पर अब ये कूलम्स लॉ आ चुका है, लेकिन आप लोगों के जो 10th क्लास का कूलम्स लॉ है ये आपका बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और आपका स्टैंड-अप 3 बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो कूलम्स लॉ आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कूलम्स लॉ बेसिकली क्या होता है, चार्जेस के दरमियान में आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आपके पास जो है वो रिपल्शन बताता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली आपके पास जो है वो लाइक वी कैन से दैट कि हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर के आपके पास जो है वो दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बेसिकली किसके बराबर होती है, उनके मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। मतलब कि अगर के दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जैसे वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये कूलम ने उसको छापा मारा हुआ है, ठीक है, न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, मैस को हटा के चार्जेस को इंक्लूड कर दिया है। तो जितने बड़े चार्जेस होंगे उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन भी ज्यादा होगी और जितने छोटे चार्जेस मैग्नीट्यूड कम होगा उनका तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी कम होगी, दैट्स इट। इसके अलावा आपके पास आता है डिस्टेंस, मतलब कि डिस्टेंस कम करोगे फोर्स ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा करोगे फोर्स कम होगी, इनवर्सली रिलेट करता है। तो ये कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ आपके पास शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। के यूनिट जो इसका होता है वो आपके पास आएगा। सो बेसिकली कूलम्स लॉ बिल्कुल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह है, बट फर्क ये है कि वहां पर mm थे, m1 m2, यहाँ पर q1 q2 है, दैट्स इट। और वहां पर कांस्टेंट g था, यहाँ पर कांस्टेंट k है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाता है। इसके बाद आगे आ जाओगे, आगे आने के बाद आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, ओके। एक क्वेश्चन बोर्ड में भी आया था यहाँ से, पंजाब बोर्ड का लाइक कह सकते हैं कि बुक जो है उससे एक क्वेश्चन निकाला था और उस क्वेश्चन में हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए
तो ये क्वेश्चन 13.10 इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। तो आप कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक जो वो है, लाइक कह सकते हैं कि बेसिकली मतलब कि ना जो आपकी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो बेसिकली आपके पास क्या होगी, वो बेसिकली आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन वो होती है जो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन होती है। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन होगी ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि वही आपकी जो है वो लाइक कह सकते हैं कि आपकी जो है वो आसान लफ्जों में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आसान लफ्जों में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली आसान लफ्जों में आपके पास कहा जाता है कि आपके एक चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है। इसका यूनिट आपके पास आ सकता है एमसीक्यूज में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आपके पास क्या होगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा तो आपको रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, सो ये आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो बेसिकली आपके पास लाइक कह सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होती है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो ये टॉपिक जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये टॉपिक जरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये टॉपिक आपके पास आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। एफ इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, इसका एक यूनिट आपके पास जो है वो न्यूटन पर कूलम होता है, दूसरा यूनिट तुम मुझे बता दो कोई। इसके दो यूनिट्स बेसिकली लिए जाते हैं, ठीक है। एक हम लोग उसकी टर्म्स में लेते हैं, v इज इक्वल टू ई डी वाले रिलेशन में, e इज इक्वल टू v बाई डी वाले रिलेशन में, दो यूनिट्स होते हैं इसके। तो एमसीक्यूज में इसके यूनिट्स बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो न्यूटन पर कूलम है ना, लेकिन दूसरा आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होगा कि वो आपके लाइक कह सकते हैं कि जो हम लोग लाइक कह सकते हैं कि जो बेसिकली आपके पास इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट वो एक होता है आपके पास जो v इज इक्वल टू ई डी के रिलेशन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की टर्म्स में। तो अगर कि आप d को नीचे लेके जाएं तो वोल्ट पर मीटर, एक यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, दूसरा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। तो इनके बीच में समटाइम्स रिलेशन शॉर्ट में आ जाता है, लेकिन वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो आप बस सिर्फ ये याद रखना कि इसका एक यूनिट है न्यूटन पर कूलम, दूसरा है वोल्ट पर मीटर। तो ये बातें आपके पास ध्यान में होना चाहिए, दैट्स इट। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना होगा, और हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, सो वी कैन से दैट कि अगर के देखा जाए हमारे पास मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ना टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से नहीं आता, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपके पास जो वर्डन का कॉन्सेप्ट है इसके साथ ना, वहां से क्वेश्चन निकलता है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है वर्डन पर यूनिट चार्ज, कि आपने वो एक यूनिट चार्ज पर कितना वर्डन किया है। तो इसका एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, यहाँ से जो हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ है, ये कंसिडर अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू हमारे पास, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए प्लस क्यू इज लोकेटेड इनसाइड अ पॉइंट ए, एंड देन वी कैन एश्योर इन फिगर द चार्ज विल हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी बिकॉज बोथ द पॉइंट्स आर इनसाइड द फील्ड। सो टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट आपके पास बी, वर्क हैज टू बी डन। तो ये आपको कहा जाता है कि लाइक कैलकुलेट द कह सकते हैं कि वर्क डन फॉर मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कह सकते हैं कि माइनस टू प्लस प्लेट हमारे पास। इस तरह से आपके पास आएगा ये क्वेश्चन, बेसिकली इस तरह से आ सकता है। ये मेरा काम आसान कर दिया हसन ने। ये बेसिकली ऐसे है, ऐसे मैंने देखा हुआ है ना ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। इस चीज को इसके जरा अल्फाज नोट कर लो, ये अल्फाज आपको हेल्प आउट करेंगे आपके पास, ठीक है। ये लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा, वो टेंशन ना करो आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। शॉर्ट क्वेश्चन में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आ सकता है। एक आपके पास वो स्मोक से डस्ट पार्टिकल का निकालना, तो इस चीज का आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या सीन है। ये क्वेश्चन साथ साथ ग्रुप में भी जो है ना वो कोई शेयर करता रह जाए, तो आपको जो है ना ये क्वेश्चन वहां पर भी लाइक कह सकते हैं मिलते जाएंगे, ठीक है। तो एक मेन ग्रुप में शेयर कर दो, बाकी फिर हम लोग इसको फॉरवर्ड करवा देंगे। बट द थिंग इसकी जो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि जो एप्लीकेशंस है, ये इस दफा लग रहा है मुझे एपीएस का तो इतना वो नहीं है, लेकिन इस दफा लग रहा है बोर्ड में आ जाएगी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। काफी टाइम हो गया कि इस तरह से डायरेक्ट नहीं आया हुआ ना, तो ये क्वेश्चन जरा अभी अगर नहीं भी आया तो यार छोड़ दो, ये एग्जाम मतलब कि ना एक छोटा सा एग्जाम है, असल चीज बोर्ड की एग्जाम होती है। तो एप्लीकेशन मुझे लग रहा है कि इस दफा आ जाएगा, या एप्लीकेशन या हैजर्ड्स, ये दोनों में से एक सवाल निकलेगा। अब ऐसा क्यों है, ये वाइब्स कह रही हूँ क्योंकि पिछले पेपर्स में ना वो एक सीक्वेंस ही बराबर हो रहा। तो तुम अपने पास इसको लिख लो, ये जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें कुछ ना कुछ आपके पास निकल सकता है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको लिख लो।
ठीक है। अगर ये सेंडअप्स में नहीं निकलता, डिस्क्लेमर सुन लो, तो ये इसका चांस प्री बोर्ड में या फिर सेंडअप्स में आपके पास होगा। तो हम लोग कहते हैं कि यार ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हमारे पास है, ठीक है, शॉर्ट के लिए सिर्फ। अच्छा जी, इसके बाद प्रॉब्लम विद ये क्या सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको आप लाइटनिंग और फायर्स और एक्सप्लोजन कहते हैं। इसका एक सवाल आया था, टैंकर के पीछे वो चेन लटक रही होती है, वो यहाँ पर है पंजाब में, ये पंजाब में इस साइड पर लिखा हुआ है। पंजाब की तरह ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, देख लेना। Perhaps you have seen a gasoline truck trailing a metal chain beneath it. What purpose does the chain serve? पेज नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 13.6। ये अल्फाज जरा लिख दो। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इधर से ना आपके पास, लाइक कह सकते हैं कि जो ये प्रॉब्लम्स विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, इसमें से ना मतलब कि ना लाइक कह सकते हैं कि इस किस्म का सवाल जो है वो आया जाता है। या फिर इफ अ हाई वोल्टेज पावर लाइन फॉल्स अक्रॉस योर कार, इस तरह का सवाल। तो ये जो एंड वाले क्वेश्चन है ये सारे कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज में आप लोगों ने जहन में रखना होगा। तो ये जरा क्वेश्चन कोई टाइप कर दे, ठीक है, और फिर मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर कैपेसिटेंस बेसिकली एमसीक्यूज में इसका वो आता है, यूनिट आता है कि हमारे पास फेराड है, तो फेराड किसके बराबर होता है, ठीक है, Q इक्वल टू CV, तो कूलम पर वोल्ट के बराबर होगा। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये आपका लाइक एमसीक्यूज के लिए बेसिकली आएगा, तो ये आपने ध्यान में रखना। कैपेसिटेंस जो है वो आपके एमसीक्यूज के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। तो इस तरह से फिर इसके छोटे छोटे सवाल भी बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन जो आगे आएंगी। तो लाइक कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर रीड आउट कर लेना, पता होना चाहिए बस, ठीक है, ओके सीन है, इतना कुछ खास नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हैं ये हॉट टॉपिक है, ये लॉन्ग में आ सकता है, नोट कर लो। लेकिन इसका ना एक सवाल बड़े मजे का देते हैं ये F6 वाले, पता नहीं क्यों ऐसा मतलब कि करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो है ये लॉन्ग में है ना, लेकिन इसमें से ना न्यूमेरिकल निकलता है। न्यूमेरिकल कैसा निकलता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये ना एक सर्किट दे देते हैं, ठीक है, उसको न्यूमेरिकल से सॉल्व करना होता है। अब ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि देखा जाए ये आपके पास जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशन में ये नहीं कह सकता, चार तो कॉम्बिनेशन आपकी पूरी बुक में, दो कैपेसिटर की हैं, दो रेजिस्टर्स की हैं। तो अगर आपको दो कॉम्बिनेशन भी आती है ना, तो आपको अगली जो चैप्टर की कॉम्बिनेशन है वो भी समझ में आ जाएंगी। सो ये जो हमारे पास लाइक कह सकते हैं आ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो है, इस कॉम्बिनेशन से न्यूमेरिकल निकलता है। अच्छा, F6 वालों का अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल ना निकला ना, तो इंशाअल्लाह ताला प्री बोर्ड में निकलेगा, लेकिन हो सकता है इस दफा भी निकले। न्यूमेरिकल कैसा आता है, लेट मी एक्सप्लेन, ओके। इसका न्यूमेरिकल कैसा होगा, न्यूमेरिकल की जो टाइप होती है वो इस तरह से होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल है, ठीक है, जो अच्छा एक दफा ये जो एपीएस के सेंडअप्स में ना इस स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल आया था। लेट मी शो यू, ओके। मैं इसको बताता हूँ यार, ये इंक गिर रही है मार्कर से, सबर एक मिनट। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ वर्डिंग लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, ठीक है, आसान सी नहीं। मीरब ने वो लिख दिया, नूरुल अबीहा ने लिख दिया, मेरा काम आसान कर रहे हो तो स्पीड मारते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा ना बेटा देखो, मेरे लिए आसान ये है कि मैं जान छुड़ाऊं, टॉपिक्स बताऊं और टॉपिक्स बता के क्लास खत्म करूं, लेकिन मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि अगर कि तुम लोग थोड़ा सीख जाओ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि हमारा जो गोल है वो ये है कि आपने ना इस चीज़ को सीखना है, क्योंकि देखो वैसे तुमने क्लास में पढ़ तो लिया हुआ है सब ने, ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई भी मैं, लेकिन इसको ओवरव्यू करा रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे बैच का बच्चा भी है और बाहर का कोई बच्चा भी है तो उसको फायदा हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। न्यूमेरिकल जो आया है वो कॉम्बिनेशन वाला मैं बताता हूँ ना, न्यूमेरिकल कौन सा है, सब्र करना बेटा, सब्र करना, हौसला रखना। ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, ये न्यूमेरिकल मैं पास पेपर मुझे मिला, मैं शेयर भी कर दूंगा बच्चे, मुझे मेरी आदत है कि मैं सबूत के साथ बात करता हूँ। ये न्यूमेरिकल है, ये सेकेंड ईयर की बुक से आया आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि लाइक वी कैन से दैट कि ये वोल्टेज दी होगी, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा है और तीसरा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अच्छा, सो हमें कह रहे हैं फाइंड द चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेराड इन द सर्किट आपके पास, लाइक इस 5 माइक्रोफेराड पर कितना चार्ज आपके पास आता है। अब इस किस्म का न्यूमेरिकल या तो कैपेसिटर का देंगे या वो रजिस्टर का देंगे, ऐसा पंगा लेता कौन है, एपीएस वाला, ठीक है। एपीएस वाले जो एग्जामिनर होते हैं ना वो ऐसा क्वेश्चन देते हैं, या तो वो कैपेसिटर वाला देते हैं या वो रजिस्टर वाला देते हैं। मैं आपको आगे ही बता देता हूँ, क्योंकि ये सेकेंड ईयर की बुक से इसलिए देते हैं क्योंकि बच्चे ने देखी नहीं होती, 10 क्लास का बच्चा होता है, इस किस्म का दे देते हैं या इस किस्म का स्ट्रक्चर दे देते हैं,
बच्चा क्या करता है, बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है। अब ये होता बड़ा सिंपल है हमारे पास, ठीक है। सो ये हमारे पास कहानी है बेटा। ये चैप्टर 16 अभी फ्लो में चल रहा है, तो बस ये खत्म करेंगे तो मैं आपको चैप्टर 16 भी दे दूंगा साथ, ठीक है। तो आपने ना ऐसा, अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है, दैट हाउ कैन यू सॉल्व, टिप समझ लो, करना ना करना वो तुम्हारा अपना अमल है, ठीक है। लेकिन मेरे बैच के बच्चे भी बीच में हैं तो मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आती है इस तरह से, ठीक है। और इसमें लेट्स से आपको कहा जाता है कि आपने ना, ये आपका स्विच है, ठीक है, स्विच, और ये आपकी बैटरी है, ओके। और ये हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि इस तरह से ये बैटरी, और लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको लेबल कर लेते हैं। अब ऐसे में स्विच के साथ जब आप स्विच ऑन करते हैं तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तीन कैपेसिटर जो है वो आपके पास इस तरह से अरेंज है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, सब्र करो। आपको कहा जाता है कि इसका लेट्स से फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें, ठीक है। ये ऐसी चीज है जो तुम्हारे टीचर्स ने एक्सप्लेन मुश्किल है कि 100 में से 5 टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, 95 नहीं करते, 95% नहीं करते, 5% करते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। और आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल Q1 चार्ज ऑन कैपेसिटेंस 1, चार्ज ऑन कैपेसिटेंस 2, चार्ज ऑन कैपेसिटेंस 3, किसी का भी निकाल सकते हो, उसकी टेक्निक समझाता हूं। अगर के हमारे पास देखा जाए ना, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ये ऐसे है कि ये जो पूरा फैक्टर है ना ये इसके साथ सीरीज में है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो आपने क्या करना है कि आपने ना लाइक वी कैन से दैट कि इसको इसके साथ पहले इसको सॉल्व करो और इसको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फायदा ये हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा एक कैपेसिटेंस जो है वो इसके साथ बिहेव करेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और इसका जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो लाइक वी कैन से दैट कि हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है वो इसके साथ जो है वो फिर आप लोग क्या करेंगे, मतलब कि सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके स्टेप्स लिखवा देता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 इस किस्म का या तो रजिस्टर में आ जाए या फिर आपके पास मतलब कि कैपेसिटर्स में आ जाए। इसमें स्टेप नंबर 1 ये होगा कि सॉल्व द ब्रांच स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स फर्स्ट, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल भी करा देता हूँ या कर देता हूँ। कंपोनेंट फर्स्ट, ठीक है, कैसे, ऐसे लेट एग्जांपल के तौर पर आपने क्या करना है कि आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इसका, ठीक है। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना, तो इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का वो क्या होता है, मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाती है हमारे पास। लाइक अगर कि मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस निकालनी है तो ये हमारे पास कैसा होगा, टाइम नहीं है फुल सॉल्व करने का, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। मैं बता बुक में लिखा हुआ है ना बच्चे, ये लिखा हुआ है, ये सीरीज का लिखा हुआ है, ठीक है, ये सीरीज का है, ठीक है। और ये आपके पास उसका है पेज नंबर NBF में 97, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। CEQ इज इक्वल टू C1 प्लस C2। मतलब कहने का ये हुआ कि आपने क्या करना है कि आपने इसका जो है वो लाइक कह सकते हैं कि C2 प्लस C3। वेरी गुड, जिसने बताया वेरी गुड। CEQ इज इक्वल टू C2 प्लस C3 आपने इन दोनों की वैल्यू जो भी है, ठीक है, आपने निकाल लिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका एक आंसर आ जाएगा, इसका कोई आंसर आता है X, मिसाल के तौर पर कोई आंसर आता है। अब इस X को बेसिकली यहां पर आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, मतलब कि स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लो और फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास ये हो जाएगा, लेट्स से एक न्यू आया है जिसको आप CEQ कह रहे थे इस कॉम्बिनेशन के लिए, तो इसका नाम आप रख दोगे लेट्स से CX हमारे पास, राइट। ये CX हो गया और ये मेरे पास C1 हो गया। और आपने क्या करना है कि अब आपने इसको नहीं कह सकते हैं कि इस तरह से मतलब कि सॉल्व करना है कि ये बेसिकली अब आपके पास क्या बिहेव कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में बिहेव कर रहे हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि अब ये दोनों क्या है, सीरीज में है। सीरीज का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो कैसे निकालना है, वो आपके पास होता है 1 ओवर, इसको 1 ओवर से करते हैं, इसके उल्टा होगा 1 ओवर CEQ 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर CX। इनकी वैल्यूज को सॉल्व करके, ठीक है, CEQ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना। जब CEQ की वैल्यू आपके पास आ गई है ना, तो जितना चार्ज इसमें जाएगा उतना चार्ज आपके पास आई, कह सकते हैं कि हम लोग इसमें देखेंगे
तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो चार्ज होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होता है। तो फिर आप लाइक कह सकते हैं कि सी एक्स की वैल्यू निकालने के बाद आप उसमें क्या करेंगे, आप लाइक इसमें नॉर्मली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कहा जाता है, ठीक है। चार्ज Q1 Q2 आपके पास Q3 ऐसा नहीं होता। अगर के चार्ज हो भी तो नथिंग टू वरी, कोई मसला नहीं है। जैसे आपने क्या करना है कि आपने जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू से आपने जो है ना C1 की वैल्यू पुट की, फिर उसके बाद CX की वैल्यू। इसका मैं न्यूमेरिकल का लेक्चर सेकंड ईयर का ये न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवाया हुआ, ठीक है। तो वो लेक्चर में तुम्हें दे दूंगा, जिस बच्चे को इंटरेस्ट है या जिस बच्ची को इंटरेस्ट है उसको फायदा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने आपको बताया है आपके पास, ठीक है। तो ऐसे में मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो है ये जो स्ट्रक्चर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें सेकंड ईयर का एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल मैंने सेकंड ईयर में सॉल्व करवाया। मैं टाइम नहीं है, मैं सॉल्व नहीं करवा सकता क्योंकि ये न्यूमेरिकल काफी लंबा है, मुझे 40 से 45 मिनट चाहिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। मैंने जल्दी जल्दी बता दिया, दैट्स इट, आपको ग्रुप में मिल जाएगा। सो यहाँ हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि बिल्कुल आपको मिल रहे हैं, अभी हाँ मिल जाएंगे, ठीक है बच्चे। आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे पास मिलेंगे। तो लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ना कि यार इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहो, ये न्यूमेरिकल आ सकता है, एपीएस वाले बच्चों के लिए लाजमी कह रहा हूं, ये न्यूमेरिकल आ सकता है। इसको मैं सॉल्व करने के लिए, इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए टेक्निक बता दूंगा। मैं अपना सेकंड ईयर का लेक्चर सॉल्व करूंगा, ये सेकंड ईयर की बुक से आया था 10th में। अब ये पिछले से पिछले साल का मेरे ख्याल से सेंटअप का पेपर था, उसमें आया था। तो बेसिकली एपीएस वाले जानबूझकर पंगा लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखना है आपके पास, ठीक है जी, ओके। सो ठीक है जी, सही। अच्छा, इसके बाद जो है ये पास पेपर में भी था, बिल्कुल ऐसा ही है। ये हादिया इस तरह के न्यूमेरिकल ना एपीएस वाले जानबूझ कर देते हैं। तो आपने ना इसको पहले सॉल्व करना है, फिर उसके साथ इसको ट्रीट करना है, आसान न्यूमेरिकल होता है, कोई मसला नहीं होता। अच्छा जी, इसके बाद आगे जाएंगे, हमारे पास कॉम्बिनेशन वगैरह हो गई हैं और बस चैप्टर एंड हो गया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपने एसएलओ ये जो सिस्टम में एनबीएफ के भी करने हैं, पंजाब के भी करने हैं। मेरे पास जो अच्छे बच्चे हैं, लेमी मुझे इनसे जरा थोड़ा सा कंफर्म कराने दो, अपना क्या नाम है उसका, फातिमा सलीम, तुम बताओ बच्चे, मलवीना, हमना, मूसा, बेटा आप, मीरब आप बताओ कि आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं, मोमना, आप लोग मुझे जरा ये बताओ कि आपके पास ये एनबीएफ के जो सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हमने क्लास में डिस्कस वगैरह किए हैं, तो इनके सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास होंगे पंजाब के भी और एनबीएफ के भी। कौन शेयर करेगा मेरे साथ, ठीक है। ये हैजर्ड्स इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हैजर्ड्स में जो मैंने एग्जांपल दी थी ना, वो चेन वाली और ये जो फॉल करने वाली, तो उस तरह से आपके पास, ठीक है। बतूल मेरे साथ शेयर कर दो, ठीक है, मेरा नंबर तो पता है ना, कोई मसला नहीं है। पंजाब वाले आप मिल जाएंगे, ऐसा करो कि पंजाब के जितने भी एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मेरे साथ शेयर कर दो। मेरे पास एक बच्ची थी खदीजा नूर, उससे मैंने लिखवाए भी थे, ठीक है। अब मुझे देखने पड़ेंगे, ठीक है, हो जाएंगे आपको मिल जाएंगे आज, सही है। क्वेश्चन बैंक फातिमा सलीम ने कर दिया। ये पंजाब वाले तो मेरे पास, पंजाब वाले तो हो गए हैं, बतूल शेयर कर देगी अपना वो जो है वो लाइक कह सकते हैं कि एनबीएफ वाले कौन शेयर करेगा, ठीक है। यूनिक वाले नहीं यार, यूनिक वाले नहीं, यूनिक वालों ने बड़े बड़े बेसिक से लिखे हैं यूनिक में। एनबीएफ वाले सॉल्व हैं, एनबीएफ वाले चाहिए, ठीक है। कर दूंगा आपके पास मेरिकल का। मुसबिर अगर तुम्हारे पास बेटा एनबीएफ वाले हैं ना शहजादे, तो मुझे वो करना है, ठीक है। एसएलओस भी शेयर कर दो, ठीक है। यूजेस ऑफ कैपेसिटर यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है खास, ठीक है, तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो आ जाएगा, तो ये से सही है ना। अगर के एनबीएफ वाले उससे मरियम से कर दो, लाइक कह सकते हैं कि हमारी मजबूरी है कि हम लोग कर देंगे आगे फॉरवर्ड, लेकिन लिखना उस तरह नहीं है। लिखने का तरीका मैं बताऊंगा, मलवीना ने जिस तरह पेपर सॉल्व किया ना, तो मैं उसको बड़ी स्क्रीन पर फ्लैट पैनल पे कर इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस चीज को आपने जहन में रखना होगा। अच्छा जी, आगे जाएंगे। ये अब्दुर्रहीम ने बना दिए हैं, थैंक यू यार अब्दुर्रहीम। ओके जी, मैं इसको करूं, हमारा एक चैप्टर हो गया है और एक चैप्टर को हमने क्रिटिकली देखा है कि इसमें बेसिकली क्या क्या आ सकता है, तो ये सही है आपके पास, ठीक है। लॉन्ग जो है, लॉन्ग आने का चांस थर्ड से, ठीक है, फोर्थ से, फिफ्थ से, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये लाजमी इससे लॉन्ग निकलता है, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब जो 1 2 और 6 7 है, 7 तो नहीं, 1 2 और 6, इससे कोई पार्ट मार्ट निकल सकते हैं, हो सकता है लॉजिक गेट्स या सीआरओ आ जाए, ठीक है, जो छठा चैप्टर है उसमें। जो आपके पास जो लाइक कह सकते हैं कि आपका जो वो है, लाइक जो छठा चैप्टर आपके पास, जो सॉरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 7वां है आपके पास ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और 7वां आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। जो एसी जनरेटर टाइप मतलब के क्वेश्चंस के हैं, मतलब के ना, ये जो एसी जनरेटर हो गया, डीसी मोटर, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ट्रांसफार्मर, ये इस किस्म के म्यूचुअल इंडक्शन, इस तरह के लॉन्ग निकलते हैं। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा करके जाना, ठीक है। अच्छा जी, ये सीन है, दैट्स इट। मैं बता दूं स्टेप्स बेटा, डेफिनेशन होती है, स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्मूला, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम और उसके बाद लास्ट में लिमिटेशन, ये आपके पास हेडिंग्स आती हैं।
अच्छा जी, सो ये हमारे पास एक चैप्टर आपके पास हो चुका हुआ है। इसके न्यूमेरिकल जरा देख लेना, ये वाले न्यूमेरिकल, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की न्यूमेरिकल क्या है ये जरा देख लेना। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है एपीएस वालों के लिए, ठीक है। और ये फजाइया वालों के लिए भी आपके पास इस तरह आता है। फजाइया का पेपर आसान होता है, एपीएस का पेपर थोड़ा सा एडवांस होता है उससे, दैट्स इट। और इधर से ना न्यूमेरिकल निकलता है या तो पंजाब से या इस चैप्टर से न्यूमेरिकल निकलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। बाकी तुम्हारी अपनी किस्मत है, गेस इज ऑलवेज अ गेस, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ठीक है, तो बस ध्यान में रखना। इसके बाद लाइक कह सकते हैं कि आगे जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, ठीक है। और आई होप कि यहाँ तक आपने लाइक कह सकते हैं कि हमें तकरीबन कोई लगे हैं, कितने मिनट लगे हैं एक चैप्टर कंप्लीट करने में, क्योंकि मैंने 2 और भी करवाने हैं। जिस वेट 36 मिनट लगे हैं मुझे, सही है। मुझे पानी पीने का किसी ने मजाले किसी ने पानी पीने का कहा, ठीक है। लाइक मैं तुम्हारी फोपो बन गया हूँ बस, ठीक है। पानी की बोतल तो मैं लेके आया था अपने साथ, ठीक है। पानी की बोतल में लाया था, किधर रख दी है? पानी की बोतल में लाया था, पानी की बोतल, ठीक है। हाँ, ओके, पानी की बोतल अब मिल रही नहीं है आपके पास, ठीक है। आपके पास, ठीक है जी। मौसमी का जूस पिला दूं बेटा तुझे, हैं? चाय पी ले, चाय पी के आए यार। मैं बाहर गया था आज, असल में ना वो मंथ का शुरू है ना, तो वो घर की जो सब्जी वगैरह होती है, वो सारा कुछ फ्रूट सब्जी जो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ग्रॉसरी की, वो मैं लेके आता हूँ। तो उसके बाद चाय मैं ही पी दूँ। पानी की बोतल लाएं, कहाँ पे रखी है? क्या हो गया यार? अच्छा जी, बिलाल पिला देता हूँ बच्चे, पिला देता हूँ, सब्र कर एक मिनट बेटा, तुझे एपीएस वाले पिलाएंगे, बेफिक्र रह। और ऐसा जबरदस्त पिलाएंगे ना कि उसके बाद तू पानी भी नहीं मांगेगा, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल सही है, ओके। आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, राइट, ओके। बेटा मैं असल में ना इस जनरेशन का टीचर हूँ, ठीक है। क्योंकि तुमने कल वाली वीडियो में देख लोगे, एपीएस का पता पानी भी नहीं मांगता, बिल्कुल एपीएस का काटा पानी भी नहीं मांगता। सजल कितनी गहरी बात कर दी हमने। कल वाली वीडियो देखने के बाद तुम्हें इस चीज का अंदाजा हो गया होगा, ठीक है। किस किस ने इंस्टाग्राम पर वीडियो देखी है, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप फैमिली में, ठीक है। मैं इस जनरेशन का टीचर हूँ, मतलब कि पुराने जमाने का टीचर नहीं हूँ, ठीक है। वो जो तुम्हारे स्कूलों में टीचर रखे जाते हैं ना सैंपल के तौर पर, पुराने पुराने, उस तरह का टीचर नहीं हूँ। इसी चीज पर मेरी एपीएस में सेक्शन हेड के साथ भी नहीं बनती थी, प्रिंसिपल के साथ मेरी नहीं बनती थी, ठीक है, ओके। वो मैंने आपको इंस्टा मांगा था, सोच बदलो वो मैक नाम है ब्रो, ठीक है, ओके। सर जी एपीएस की फिजिक्स के सारे टीचर फायदे, ठीक है, बिल्कुल फायदा ऐसा ही है, ओके। बेटा मैंने एपीएस में पढ़ाया हुआ है फिजिकल क्लासेस में। यहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं है मेरे मेरे से जो जिसने फिजिकल पढ़ा हो ना, इस क्लास में कोई भी नहीं है, क्योंकि वो सारे या तो पढ़ चुकी हैं। मैंने फिजिकल पढ़ाया था आपके पास, ठीक है। सर जी इंस्टा पर आपके पास जो है, यहाँ पर बेटा लाइव डेम है, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सिर्फ एक बल्ब होता है। जब जूसी वीडियोस बनाते हैं तो उसके लिए 3-4 लाइटें लगाते हैं। अगर मैं 3-4 लाइटें लगाऊंगा तो पीछे बोर्ड नजर नहीं आएगा, मसला ये सारा का सारा, ठीक है। और बाकी गोरे चिट्टे को क्या करता है, मुझे किसी ने, अब क्या शादीशुदा हो गए, रिश्ते की किसी ने कुछ बात नहीं करनी तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। अच्छा जी, एपीएस का पेपर आसान आ रहा है यार, मुझे नहीं पता इस चीज का। अच्छा ये बात ध्यान में रखो, मैं तुम्हें सिर्फ गैस बता रहा हूं। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहला टॉपिक है। चार्जेस का फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए आपके पास जो है वो लाइक क्या बात है लिजा, ठीक है जी, ओके। सीन ऐसे का है कि जो हमारे पास लाइक कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट है, वो चार्जेस का फ्लो होता है आपके पास, ठीक है। चार्जेस का फ्लो आपके पास पर यूनिट टाइम जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है आपके पास। सो वी कैन से दैट कि वी कैन डिफाइन, आजो 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 आजो, वालेकुम सलाम, आजो आजो क्लास में आजो, ठीक है। असल में ना ये हमारे घर गेस्ट आया बच्चा, आजो आजो आजो, ठीक है। क्लास चल रही है, देखो ये मेरे से मिलने आया नीचे। असल में ना बेसमेंट है। अच्छा ये पूरा आ भी नहीं रहा है, सामने देखो कैमरे में, देखो हाई कर दो बच्चों को, ठीक है, ठीक है। ये देखो हाई नजर आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है। हाय बेटा हाय, देखो हेलो तुम्हें भी कह रहे हैं, देखो अभी कह रहे हैं, देखो सही है। चार्जेस इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट करंट, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। हाय बच्चे देखो, ठीक है। छोटा भाई नहीं है बेटा मेरा, ये गेस्ट है हमारा, ठीक है, सही है जी। सो हेलो बेटा, ठीक है जी, ओके। नजर आ रहा, ताबिश ऊपर होके थोड़ा देखो, मैं कैमरा एडजस्ट करूंगा आपके पास, ठीक है जी। ताबिश नाम है, ताबिश, ताबिश नाम है, ठीक है। हेलो कर देखो, तुम्हें सारे हेलो कर रहे हैं, ठीक है। बच्चा क्यूट है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलो ताबिश ऊपर चले जाओ बच्चे, बैठना तो इधर बैठ जाओ, नहीं तो क्लास चल रही है, अगर बैठते तो बैठ जाओ, नहीं तो ऊपर जाने, ऊपर जाओ, इधर बैठ जाओ चेयर पर। अच्छा गेमिंग चेयर में मेरे बैठ गया, ठीक है जी, ओके। बिल्कुल ऐसा ही है।
अच्छा जी, सीन ऐसे का है कि हमारे पास क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली आपके पास जो है वो देखो कितने लोग तो ताबिश हाई कर रहे हैं, देखो हेलो हाई कर रहे हैं देखो। अच्छा जी, थर्ड ब्रोकन आपके पास, ओहो बेटा फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ मैं, टीचर हूँ तेरा, अब्बा की जगह पर हूँ, ठीक है। इधर देखो, सो वी कैन से दैट कि अगर के देखा जाए बेटा साला है मेरा, मेरी वाइफ का छोटा भाई है ये, ठीक है। क्यों दिल छोटा कर रहे हो तुम इसमें, कह रहे कि शादी का सुन के दिल टूट गया, देखो जरा ये क्या कह रहे हैं, ठीक है आपकी। मैं क्या करूं भाई, क्या हो गया बेटा, अब्बा की जगह पर हूँ बेटा मैं तेरी, क्या हो गया। सो इधर देखो, सो अस्तगफिरुल्लाह, मदीना खुदा का खौफ कर। सीन ऐसे का होगा कि हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट आपके पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं। जो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि जो चार्जेस फ्लो करते हैं हमारे पास, लाइक वी कैन से दैट, उसको अगर के देखा जाए तो ऐसे में हमारे पास क्या होता है कि जब चार्जेस किसी कंडक्टर से फ्लो करते हैं तो उसको आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली यहाँ पर ना एक न्यूमेरिकल है इसका। एक तो इसका यूनिट 1 एम्पीयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड आपके पास, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास आएगा और हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आज कह रहे हैं मेरा बेटा लग रहा है, बेटा तू भी मेरा बेटा ही है, ठीक है। जो टीचर होता है वो अब्बू की जगह पर होता है, तो बेटा बात ऐसी कि तुम भी मेरे बेटे ही हो। सो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे एक न्यूमेरिकल निकल आता है, एमसीक्यूज टाइप न्यूमेरिकल होता है। अगर कि वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया ना तो फिर आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली शॉर्ट न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज, बेसिकली ना इससे एमसीक्यूज टाइप न्यूमेरिकल निकलता है। इस दफा इनफैक्ट जो सेकंड ईयर है उसके अंदर भी लाइक कह सकते हैं, उसके जो सेकंड चैप्टर है उनका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहां से भी आपके पास एक न्यूमेरिकल निकला था और हमारे पास कुछ भी नहीं होता, दैट्स इट, ओके राइट। सो सीन ऐसे का होगा कि हमारे पास जो है वो लाइक वी कैन से दैट, अगर के देखा जाए तो ये जो है आपके मतलब के ना जो एमसीक्यूज है उससे ना न्यूमेरिकल टाइप, मतलब के ना जो चार्जेस डिवाइड बाय टाइम होता है आपके पास, आपने चार्जेस की वैल्यू को डिवाइड करना है टाइम के ऊपर और आपके पास आंसर आएगा। एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो जरा देख लो, ये Q इज इक्वल टू एन ई वाला होता है, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे याद आया कि बेसिकली ये पेज नंबर 89 पर पिछले चैप्टर में एक न्यूमेरिकल था, वो होता है Q इज इक्वल टू एन ई के फॉर्मूले से, उससे ना एमसीक्यू सॉल्व होता है। इस तरह का न्यूमेरिकल जो है ना वो एमसीक्यूज में आता है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना और हमारे पास कुछ भी नहीं होता। तो इस चीज को लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो हमारे पास जो सीन आ रहा है वो बेसिकली क्या होगा, वो बेसिकली आपके पास जो है ना नंबर ऑफ चार्जेस आपने कैलकुलेट करने होते हैं, तो आप टोटल चार्ज को डिवाइड बाय चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, मुझे याद आया कि इस तरह का एक एमसीक्यूज पीछे आपके पास आएगा, तो वो होता है Q इज इक्वल टू एन ई के फॉर्मूले से, ठीक है। तो इधर इधर आप देख लो कि यहाँ पर ना एक जो वो होता है लाइक जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई, इसमें नंबर ऑफ चार्ज करीब आपने फाइंड करने होते हैं, तो आपने क्या करना होता है Q डिवाइड बाय ई आप करोगे तो आपके पास टोटल चार्ज डिवाइड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आ जाते हैं। सो दैट वुड बी द फॉर्मूला जिसको आप लेके सॉल्व करेंगे और हमारे पास कुछ नहीं, ये फॉर्मूला जो है ना लिख लो अपने पास, ये वैसे पेपर में गिवन होगा और आपको नंबर ऑफ चार्ज करियर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है आपके पास, ठीक है। बिल्कुल फॉर्मूले गिवन होते हैं, बाकी ईपीएस वालों का अगर तुम्हारे से कुछ फटा हुआ तो वो एक अलग चीज है, ठीक है। पेज नंबर 81 न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है। ये बेसिकली ना एमसीक्यूज टाइप उस तरह की चीजों में आता है, वैल्यू चेंज हो सकती हैं या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसलिए लाइक कह सकते हैं कि इस चीज को आपने देखना है, बिल्कुल लेफ्ट में इधर देखो। इसके बाद आगे जो कन्वेंशनल करंट इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में फर्क, दोनों में फर्क क्या होता है, एक मिसाल देता हूं हमेशा याद रहेगा। बादल आते हैं बारिश होती है, ठीक है, जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आती है ज्यादा पानी आता है। अब जरा इस एग्जांपल से समझो, बादल जो है ना, बादल क्लाउड्स, वो आपके पास ईएमएफ है, कॉज है, वजह है, ठीक है। बादल होंगे तो बारिश होगी, ठीक है, तो ईएमएफ होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ईएमएफ कॉज है और पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट है, ठीक है। बादल जो है वो ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इफेक्ट है। तो बच्चे इस चीज को दोनों को एक कंसिडर करते हैं, दोनों में फर्क है। अगर के ईएमएफ को देखा जाए तो ईएमएफ बैटरी के अंदर होता है, ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सर्किट में किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है, जो बेसिकली क्रिएट किया जाता है आपके पास, ठीक है। तो आप अपने पास लिख लें, इसका पीकेएमजेड पॉइंट बता दें, बिल्कुल अक्रॉस द टर्मिनल होता है। तो आप लिखें कि ईएमएफ इज जस्ट लाइक अ क्लाउड्स, ठीक है। अगर क्लाउड्स लिख लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो बादल तो लिख ही सकते हो, बादलों की तरह होता है, बादल होंगे तो बारिश होगी, ईएमएफ होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ईएमएफ नहीं होगा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, बादल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखना आपके पास, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो दोनों में फर्क जो है वो आ सकता है, डिफरेंस है, दैट्स इट। तो इस चीज को जरा देख लेते हैं कि डिफरेंस आपके पास समटाइम्स आ जाता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन आपके पास ये ईएमएफ, ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओके।
सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, ओके। तो इसको आप ना शॉर्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर लेना। आपको पता होना चाहिए, मैंने बेसिक डिफरेंस बता दिया। इसके बाद आपके पास होता है ओहम्स लॉ। व्हाट, क्या होता है? ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ जो है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और हम लोग कह सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी स्लैश लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी, और आपके पास एमसीक्यूज के लिए भी आपके पास आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में इसका कैसे एमसीक्यूज आता है या क्वेश्चन कैसे आता है कि सबसे पहले आपको जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए, ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है वो लाइक वी कैन से दैट अगर के देखा जाए कोई मैकियन जो है डबल, बेटा ऐसा कर पहले तो कितने नाम से आना, ठीक है, और तुम्हारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैं लिखवा देता हूँ, किसी मैकियन से कह देता हूँ जो हमारे बैच में था। बेटा ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की जो आसान एग्जांपल्स है वो समझा दें। एग्जांपल देके पीकेएमजेड पॉइंट बना दो हमारे पास, ठीक है। ये ले लो, हफ्सा ने बना भी दिया डबल बेटा, ठीक है, ये नोट कर लो आपके पास, ठीक है, इसको नोट कर लो और फिर आगे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जी सीन, ठीक है जी, सही, परफेक्ट हो गया, ओके। ये नोट करो, इसको पढ़ लो, बाकी भी बच्चे बना देंगे पॉइंट्स। अगर किसी को कोई पॉइंट समझना है तो मैं कह सकता हूँ, बच्चे मेरे मतलब कि इन्होंने पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट बना देंगे तुम्हें, तो टेंशन नहीं लेनी इस चीज की। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो ये बच्चे इंशाल्लाह ताला तुम्हें पीकेएमजेड पॉइंट बना देंगे। हमारी क्लास में जब कोई चीज समझ नहीं आती या मैं समझाता हूँ तो साथ साथ बच्चे पॉइंट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। उन पॉइंट से क्या होता है कि उसको रीड आउट करके समझना इजी हो जाएगा। तो मैं ये ओहम्स लॉ वाला जो है इसके भी जरा पॉइंट बना देना आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, सीन ऐसे का है जो बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके पास कैसे आता है, वो अगर कि हम लोग देखें तो हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि जो आपके पास ओहम ने बताया था, उसने कहा था कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो आपके पास करंट फ्लो करते हैं। अगर के पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट कम फ्लो करेगा, और जो बीच में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो रेजिस्टेंस था। तो ऐसे में जो रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली फ्लो ऑफ लाइक कह सकते हैं कि चार्जेस को कहा जाता है आपके पास, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो बेसिकली हजर में एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपके पास जो ओहम्स लॉ है वो वोल्टेज का और करंट का रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन है। तो ये हमारे पास सिनेरियो है। अब ऐसे कंडक्टर जो ओहम्स लॉ को ओबे करें, यानी कि उनको फॉलो करें, उसको माने, उसको लाइक कह सकते हैं कि उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसे आप ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। और जो उसको ओबे नहीं करते तो उसको आप नॉन ओहमिक कहते हैं। अब इसकी निशानी कैसे है, उसकी निशानी, इसकी निशानी सिंपल होती है कि अगर कि आप ना ये वोल्टेज का और करंट का ग्राफ लेंगे तो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट आता है। लेकिन अगर कि आप ये ओहमिक कंडक्टर की निशानी है, और अगर कि आपका ग्राफ ऐसे आ जाए या आपका ग्राफ ऐसे आ जाए या आपका ग्राफ कुछ लाइक कह सकते हैं कि इस किस्म का आ जाए, तो ये नॉन ओहमिक की निशानी होगी। आपके सेमीकंडक्टर, थर्मिस्टर्स और फिलामेंट ऑफ बल्ब, ये इसकी एग्जांपल्स में आते हैं, तो बेसिकली एमसीक्यूज में भी आ सकता है। सो वी कैन से दैट कि अगर के ये बीच में प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेट लाइन हो, so this is the symbol, this is the indication, this is the nishani of like these are the ohmic conductor and they obeys ohms law हमारे पास, right? So we can say that कि ohms law से short question आपके पास इस तरह से निकल सकता है कि let's say how can you explain that the following conductor is a ohmic conductor, मतलब कि ना कि आप कैसे बता सकते हैं, तो आप कहेंगे कि the graph या the slope of voltage और like कह सकते हैं कि current is बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, लाइक कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म ग्राफ, और जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता हमारे पास, ठीक है, ओहमिक कंडक्टर का। तो ये इसकी निशानी है। लॉन्ग में आपके पास आ जाता है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखोगे, उसके बाद फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखोगे, फिर साथ डायग्राम बनाओगे, फिर इसको एक्सप्लेन करोगे, और फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स दोगे, कैटेगरीज बताओगे दैट यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ओहमिक कंडक्टर एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। सो दैट्स द होल स्टोरी। सो इसको आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कहानी है और कुछ भी नहीं होता है आपके पास, ठीक है। ये कुछ मैकियंस हैं, लाइक कह सकते हैं कि पॉइंट लिखे हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर भी हैं और कुछ भी नहीं। यार ये वोल्टेज जो आप इसकी रीजन है ना, ये अपना इन्फिनिक्स बेटा बात ऐसे की है कि आपके पास जो है ये लाइक वी कैन से दैट कि जो आप कह रहे हैं ना कि वाई एक्सिस पर आप लेते हैं एक्स एक्सिस पर, अगर कि आपके पास, मैं आपको एक निशानी बताता हूँ, ये मैं उस दिन सेकंड ईयर वालों को भी एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर कि वोल्टेज यहाँ पर ली जाती है और करंट यहाँ पर ली जाती है, तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसको आप फिजिकल मीनिंग ऑफ लाइक कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन कहते हैं, ठीक है। और आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यानी कि जब कोई वैल्यूज प्लॉट करते हैं, तो आप वोल्टेज को यहाँ पर लेते हैं, करंट को यहाँ पर लेते हैं। क्यों? उसकी रीजन है, आपके पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, ओके। सो आप I को नीचे डिवाइड कर दें तो V बाय I इज इक्वल टू आपके पास R। वी कैन से दैट कि R इज इक्वल टू V ओवर I। तो ये जो R होता है ये बेसिकली स्लोप के बराबर होता है, स्लोप के, और स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, मतलब कि y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस।
तो v जो है वो बेसिकली आपके पास y एक्सिस पर आएगा और i जो बेसिकली है वो आपके पास x एक्सिस पर आएगा। तो अगर कि आप स्लोप के पर्सपेक्टिव से लेते हो तो v ऊपर आएगा और i नीचे आएगा, और अगर आप जनरल मीनिंग में लेते हो तो v आपके पास नीचे आएगा और i आपके पास ऊपर आएगा। दोनों ठीक है। मैं आपको उसकी फिजिकल लाइक कह सकते हैं कि एग्जांपल दे सकता हूं कि आपकी बुक्स में भी मतलब कि ना किसी बुक में ऐसे लिया होता है और किसी बुक में ऐसे लिया होता है, ठीक है। पंजाब वालों में मेरे ख्याल से ऐसे लिया हुआ है, वो फिजिकल मीनिंग बता रहे हैं, और अगर के ग्राफिकली देखा जाए तो वो v और i ऑन द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्लोप डिस्कस करते हैं। सो इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्लोप, आप कोई भी ग्राफिकल फॉर्मूला बनाते हैं, हुक्स लॉ का बनाते हैं, तो हुक्स लॉ में आप यही काम करते हैं, x नीचे लेते हैं और फोर्स ऊपर लेते हैं। होना ये चाहिए कि फोर्स नीचे हो और x ऊपर हो, तो वो बेसिकली स्लोप ड्रॉ करने के लिए एक कंडीशन होती है, इलास्टिक लिमिट बताते हैं। तो इस तरह बहुत सारे आपके पास आ सकते हैं। तो ये हमारे पास है, कह सकते हैं कि कहानी है। बाकी आपके पास जो है वो अगर आप ये लेते हैं तो वो स्लोप जो है वो 1 ओवर की टर्म्स में आएगा, कोई मसला नहीं है, हम जनरल बात कर रहे हैं तो ये सीन है। ओके यार, ये इंक निकल रही है ना, तो कपड़े गंदे हुए ना, तो फिर तुम्हारी मिसेज मैक ने मुझे छोड़ना नहीं है। अच्छा, यानी कि फिर वो मुझे कहती है कि क्लास में जो है ना वो नए कपड़े ना पहना करें, ठीक है। तो बस बात ये सारी की सारी, दुआ करो मेरे कपड़े ना गंदे हो। देखो सारी इंक गिर रही है, देखो ताबिश, देखो सारी इंक गिर रही है। अभी तक देखो कपड़ों पे नहीं गिरी। अच्छा, क्योंकि मैंने 1-2 जोड़े खराब किए ना, तो उसके बाद जो है ना मेरी खैर नहीं होती, ठीक है। उसके बाद मेरी खैर नहीं, फिर बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर तुम उम्मीद ना करना कि सर मैक से आगे कभी प्री बोर्ड में पढ़ोगे, तो दुआ करो कि कोई इंक ना गिरे, ठीक है। ओके, अल्लाह खैर करेगा। बिल्कुल अली बेटा, बात अल्लाह तो बेशक खैर करेगा, लेकिन मिसेज मैक ने फिर जो है ना खैर नहीं करनी, वो फिर नहीं छोड़ेगी, फिर बचने की उम्मीद नहीं होगी सर मैक की। ओके ओके, फिर हम भी आपके फिर हम भी आपकी तरह ढोल पे वीडियो बनाएंगे। खुदा को खौफ करो यार, क्या हो गया यार, ठीक है। ये तो हमारी मामा भी करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही है मोती ठीक है जी, सही। सो सीन ऐसे का है कि ये बेसिकली ओहम्स लॉ हो गया है। इसकी जो हेडिंग्स हैं कोई बना दे तो मेरे लिए थोड़ा सा काम आसान होगा। हादी शहजादे वालेकुम सलाम, कैसे हो? आगे चलते हैं। ओहम्स लॉ हो गया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग में भी आ जाता है, लेकिन शॉर्ट लॉन्ग के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये चैप्टर कदर इंपॉर्टेंट है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जो है ना, ये सर थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इससे चीजें निकलती हैं, ठीक है। तो जरा अच्छा प्रिपेयर करना। सो आपके पास जो है माहीन, इस वक्त बेटा थोड़ा सा गुजारा करो, मुझे जरा ये सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट करना है, तो इस वक्त बॉक्सेस वगैरह एक्सप्लेन करने का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। बात दबा दो, नहीं दबती बैठ जाओ ऊपर। अच्छा देखो इधर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ओके, सो बेसिकली आपके पास क्या होगा कि अगर आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस देखना है तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, राइट। और या फिर स्लैश कर लेते हैं लॉन्ग हमारे पास, ठीक है। और ये क्वेश्चन ना आ जाता है, मतलब कि ना अब रेगुलरिटी नहीं है इस क्वेश्चन के आने की, लेकिन एक साल आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए एक साल छोड़ के आपके पास आता है। फायदा हर शरीफ आदमी करता है, अपने अब्बू को देख लेना। अच्छा जी, सीन ऐसे का है कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में हमारे पास शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर के देखा जाए तो हमारे पास ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि सिंपल इज दैट वी कैन से दैट के मतलब कि ना ये सवाल ऑल्टरनेट ईयर्स पर आता है, ठीक है। मतलब कि कभी कभार 2 साल छोड़कर आता है, या तो सेंडप्स में आ गया या प्री बोर्ड में आ गया। मेरे अल्फाज ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, तुम प्री बोर्ड से पहले भी देख सकोगे, ठीक है। वैसे प्री बोर्ड के लिए मैं अपडेट करूंगा, सेंडप्स का पेपर देखने के बाद मैं प्री बोर्ड के लिए अपडेट करूंगा। बोर्ड के लिए, बोर्ड का तो वो सिस्टम अलग है, वो मैंने बनाने नहीं, लेकिन सेंडप्स के लिए मैं भी बना रहा हूँ। प्री बोर्ड के लिए आएगा ना आपके पास, तो आप देख लेना कि यार अगर के नहीं आया सेंडप्स में तो फिर प्री बोर्ड में चांसेस हैं, और अगर आ गया तो फिर लाइक समझ सकते हो कि प्री बोर्ड में फिर नहीं आता, ठीक है, रिपीट नहीं होता। अच्छा जी, सो यहाँ पर हमारे पास जो है सिजल, इसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, मैंने बहुत मस्त समझाया। पंजाब की देखना, उसमें हाउस वायरिंग है। वैसे हाउस वायरिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। आती नहीं है, तुम्हारी किस्मत खराब हो तो आ जाए, लेकिन मैंने आज से पहले कभी क्वेश्चन नहीं देखा उसका, ना बोर्ड में ना प्री बोर्ड में, ना स्टैंड में आपके पास, ठीक है। तो ये सीन है। मैंने पंजाब की बुक की जो वायरिंग है ना, एक एक कंपोनेंट मूसा जरा फड़का दो मेन ग्रुप में, वहां पर मैंने शेयर की थी, फिजिक्स ग्रुप में शेयर कर दो, ओके जी। सो वो लाइक कह सकते हैं कि देख लो। तो ये सीन 2016 बहुत पीछे है बेटा आपके पास, ठीक है। 2 एसएलओ बेस सिस्टम हुआ है, 2 स्टार्ट हुआ है 2021 में, तो हम 2021 से बात करेंगे। तो मतलब कि पिछले साल के पेपर 2016 एक फिरौन का जमाना था, ठीक है। तो फिरौन के जमाने में और तुम्हारे जमाने में फर्क है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिटी, ओके। सो वैसे ऐसे क्वेश्चंस उस वक्त आते थे, उस वक्त चीटे बढ़ने वाला कॉन्सेप्ट था। अब ऐसी जगह ही नहीं होगी, मतलब कि तुम्हारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, किस्मत खराब हुई ना तो आ जाएगा। ये वो टॉपिक है हाउस वायरिंग वाला, लेंस फार्मूला वाला, मिरर फार्मूला वाला, जो किस्मत खराब होने पर आता है, ठीक है। तुमने किसी का दिल दुखाया हुआ तो फिर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये जो हाउस वायरिंग वाला क्वेश्चन है ना, इसी चैप्टर का, वो फिजिक्स के 10th के ग्रुप में जरा शेयर कर दो, ओके। मैंने पंजाब में पढ़ाया, रिकॉर्डेड में तुम्हारे पास होगा। सो ये हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। सो यहाँ पर ये फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात आपके पास हो गई।
इसके बाद लाइक कह सकते हैं आगे जाएंगे, कॉम्बिनेशंस आर इंपॉर्टेंट, दिमाग की चाबी, अच्छा मैंने कहा डैमेज कह रही है बच्चे, सही है जी, ओके। सो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, राइट, सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर इंपॉर्टेंट फॉर वही लॉन्ग क्वेश्चन। यार आमतौर पर ना इनका आपस में कंपटीशन होता है, ठीक है, पिछले पेपर जरा उठा के देख लो, तुम लोग मेरे से ज्यादा तेज हो इस मामले में। ये दो हैं, ठीक है, और ये भी दो हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ रेजिस्टर्स, ये भी दो हैं। अब तुम लोग थोड़ा थोड़ा गेट कर रहे होगे या इसको लाइक समझ रहे होगे, अंडरस्टैंड कर रहे होगे कि हमारे पास ना इनका आपस में मुकाबला चलता है, दो ये होती हैं, दो ये होती हैं, ठीक है। तीन एग्जाम्स होते हैं बड़े, सेंडअप्स, प्री बोर्ड और बोर्ड, तो तीनों में से घूम फिर के चार कॉम्बिनेशंस में से एक आ जाती हैं शक्ल बदला के, या न्यूमेरिकल या लॉन्ग क्वेश्चन या किसी भी तरह से, चार कॉम्बिनेशन है। अब तुम कहते हो कि एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करें कि आएगी या नहीं आएगी, तो बेटा ये फिर चांस बन जाता है। उसकी रीजन है ना कि आपने एक साल में 3 दफा पेपर देने हैं, ठीक है, तो उसमें सेंट्रलाइज पेपर जो है वो 3 पेपर हैं आपके, तो ये घूम फिर के कहीं ना कहीं आपको 4 कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन नजर आती है। अब अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो, डिफरेंस वैसे नहीं आता है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं दिया जाता आपको, ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद लाइक कह सकते हैं कि ये 4 कॉम्बिनेशंस मत छोड़ो, एक दफा की टेंशन है, समझ लो, इजी कर लो, खत्म कर लो बात को, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो आगे जाएंगे, आपके पास ये जाउल्स लॉ इज इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड जाउल्स लॉ, जाउल्स लॉ आपके पास इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट, ठीक है। जाउल्स लॉ आपके पास कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, जाउल्स लॉ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है या फिर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, जाउल्स लॉ हो गया। इसके बाद आपके पास साथ साथ आपके पास इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ आते हैं इलेक्ट्रिक पावर है ना, उसके न्यूमेरिकल और उसके एमसीक्यूज देख लोगे इंशाल्लाह ताला, तुम्हें कहीं ना कहीं नजर आएंगे, ठीक है, जरा हौसला रखना, ये प्री बोर्ड में भी मतलब के ना स्विच होती हैं चीजें, ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, शॉर्ट्स के लिए ये दो फॉर्मूले आपके पास आते हैं। अच्छा याद रखना कि जो कॉम्बिनेशन टाइप न्यूमेरिकल है ना वो इस तरह के भी आपके पास आ सकते हैं, इस तरह के, तो आपने माइंड में रखना है कि जो इस तरह का स्ट्रक्चर है ना ये एपीएस वालों का फेवरेट होता है। इस साल दुआ करोगे ना आए, ठीक है, लॉन्ग में वैसे आता है ये, क्योंकि बच्चों को मैक्सिमम को नहीं आता ये, ठीक है, लेकिन तुम्हें मैं एक लेक्चर शेयर करवा दूंगा, सेकेंड ईयर का लेक्चर है, उसका लास्ट न्यूमेरिकल है ये, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया आज से 3 साल पहले, तो वो तुम देख लेना आपके पास, ठीक है। एसी और डीसी का फर्क आ सकता है, वैसे इतना कभी इस तरह कोई आसान सवाल मतलब कि देता नहीं है, अगर दे दिया तो किस्मत अच्छी होगी, तो आप देख सकते हैं। गैल्वानोमीटर की कन्वर्जन है वो जरा देख लें, गैल्वानोमीटर, और ये बस लास्ट के 2 टॉपिक्स देखेंगे शॉर्ट के, कि इसमें ना गैल्वानोमीटर की कन्वर्जन एम मीटर के अंदर और गैल्वानोमीटर की कन्वर्जन कह सकते हैं कि एम मीटर साथ, ठीक है, 7 वोल्ट मीटर, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज आपके लेवल पर एमसीक्यूज, सेकंड ईयर लेवल पर न्यूमेरिकल आता है इसका, और इसके साथ साथ आपके पास में ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी कन्वर्जन होती है। अगर क्या आपके पास गैल्वानोमीटर को देखा जाए ना, तो गैल्वानोमीटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो आपके पास क्या होगा कि आपके पास करंट डिटेक्ट करता है, ठीक है, बहुत छोटी अमाउंट का करंट मेजर करता है, अगर कि थोड़ा ज्यादा करंट जाए ना तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है, ओके सीन है। अब अगर कि आपने गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना है, एम मीटर आपके पास क्या होता है, एम मीटर बेसिकली करंट मेजर करके देता है, तो आप गैल्वानोमीटर के साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाते हो, उसका नाम है पैरेलल में लगाते हो, उसका नाम है शंट, और ये बहुत लो रेजिस्टेंस होता है कि ज्यादा चार्जेस गैल्वानोमीटर से ना गुजरें बल्कि यहां से गुजरें और आपको दूसरे पॉइंट पर सारे के सारे चार्जेस मिल जाएं, यानी कि आप उसे बाईपास करते हो, यानी कि एक रोड पर ट्रैफिक ज्यादा है तो आप साथ दूसरा लाइक कह सकते हैं रोड खोलते हो जो कि बहुत बड़ा है, वहां पर कोई ऑपोजिशन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लोग बाईपास करके जा सकते हैं। सो वी कैन से दैट कि ये शंट रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म होता है। एम मीटर आपके पास शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइन होने के बाद गैल्वानोमीटर के साथ एम मीटर बना के देगा, एम मीटर निकला है एम्पेयर से, करंट मेजर करता है। इफ यू वांट टू मेजर द करंट देन एमसीक्यूज आता है, इफ यू बाय यूजिंग एम मीटर फॉर मेजरिंग द करंट द एम मीटर शुड बी कनेक्टेड इन डैश, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, ये बात याद रखना। दूसरी बात ये कि गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, बेसिकली आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर कि हमारे पास आए, मैं स्क्रीनशॉट में खुद ही वो लाइक कह सकते हैं कि दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है, आपको मिल जाएगा। सो लाइक कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर कि हम लोग देखें ना बेसिकली
वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज मेजर के लिए यूज होता है, तो आपने हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ लगाया होता है, तो जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट कि उस सीन में आपके पास क्या होगा, वो बेसिकली वोल्ट मीटर का कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। ये कोई पॉइंट बना दे, ये पॉइंट बना दे यार, लाइक कह सकते हैं कि अल्लाह करे कि ये इतना आ जाए, वैसे चल इसकी उम्मीद नहीं होती, ठीक है। आप ये इसका जरा पॉइंट्स बना दें जरा, जिन बच्चों ने मेरे साथ ये लेक्चर लिए थे गैल्वेनोमीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, ऑनेस्टली मैंने सेकंड ईयर की बुक से पढ़ाया था, सिवाय उनकी इक्वेशंस के मैंने सारा काम जो है ना उनका करवाया था, बोर्ड भरवाया था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल ये अब जो है ना तुम लोग फर्स्ट ईयर में देखोगे, क्योंकि कोर्स शफल करके फेडरल बोर्ड ने अपडेट कर दिया हुआ है, तो इस चीज को आपने जहन में रखना होगा। यार ये इंक ना गिरी हो कसम से, ये तुम्हारी मिसेज मैथ ने मेरी जिंदगी हराम कर देनी है। सही है, मुझे दोबारा ये जोड़ा नहीं मिलेगा अगर पहनने के लिए क्लास में। अच्छा हाँ, नहीं इधर ठीक है भाई, इधर छोड़ के दीवार को भी भेजिए, ठीक है, ये स्टूडेंट्स पे भी भेजिए, कोई मसला नहीं, मेरे कपड़ों पे ना कीजिए भाई, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट में आपके पास क्या होता है कि एसी और डीसी का फर्क आपके पास, ठीक है। सर जी इतना खौफ, बेटा हर शरीफ आदमी डरता है भाई, क्या हो गया तुम्हें, अगर शक है ना इतना खौफ का, तो तुम अपने अब्बू को देख लो बेटा, कोई मसला नहीं है, अब्बू भी बड़े तरीके से कपड़े पहनते होंगे तुम्हारे, ठीक है ना, बस ये सी है, कोई मसला ही नहीं है, टेंशन नहीं लेनी तुम इस बात की, ठीक है। कोई तोता है कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना है, सब चैन है आपके पास, ठीक है। सो इस बात को आप ध्यान में रखें, बस ये सीन है। एसी और डीसी लॉन्ग में नहीं आता यार, आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी यार, एसी और डीसी शॉर्ट का है, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, तो ये जरा देख लेना आपके पास, ठीक है। ओके, सो मैं शरीफ लोगों की बात कर रहा हूँ, रोशानी बेटा आप इस चीज को देखें जरा। ओके, सो डिफरेंस आपके पास आता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, एसी और एंड डीसी हमारे पास। ओके जी, सो बेसिकली आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में होगा, ओहो हमारे पास ये जो आ रहा है, ये आपके पास क्या होगा, ये शॉर्ट में आपके पास जो है वो लिया जाएगा, दैट्स इट। सो यहाँ पर अगर के देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करना है। वो बोतल गिर के पानी की, उठा लो ये पानी, ये कहाँ से बरामद हुई, ये पीछे पड़ी हुई थी, मैं ढूंढ रहा था, अच्छे से निकालो, बाहर निकाल दो यार, ताबिश बाहर निकाल दो इसे, ठीक है, ठीक है। संबल नसीर कह रही है, ओके शॉर्ट में आएगा यार, ये शॉर्ट में आता है, मैंने लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। पानी पीने दो, चैप्टर एंड हो गया, ठीक है। मैंने मेन मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन भी कर दिए, मैं इसमें कुछ पॉइंट्स और भी एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हारे लिए, तो ये सीन आपके पास, ठीक है। ओके, नहीं नहीं आर्म्स पे नहीं लगी आपके पास, ठीक है। ओके, नहीं यार वो बोतल पीछे गिरी थी, क्या हो गया, आप सर आप लॉस्ट हो गए हैं, ठीक है सर, जूस पिला दे मौसमी का बेटा, ठीक है। ओके, नहीं नहीं मैं थका नहीं हूँ बेटा, एक अभी 2 चैप्टर में और भी पढ़ा दूंगा तुम्हें, कोई मसला नहीं है, पानी पीने दो, फ्लो बना हुआ है तो कोई मसला नहीं, ठीक है। ओके, टेक अ साइड, मैं तुम्हें इसकी तस्वीर भेज देता हूँ ग्रुप में, क्या कहते हो, भेज दूँ, अभी भेज दूँ या नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, और फिर हम इसकी तस्वीर जरा जरा ये कंप्लीट कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अभी नहीं, फाइनल पिक भेजे हैं, ऐसा ठीक हो गया शहजादे, ला बच्चे पानी की बोतल पकड़ा यार। ओके 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 ओके, बच्चे पिक जरा बोर्ड कंप्लीट हो जाए फिर भेज दूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर मैं, आप बेफिक्र हैं उस चीज में। जज़ाकल्लाह बच्चा, कौन सा चैप्टर स्किप कर सकते हैं यार, बिलाल मैं स्किप करने वाला बंदा नहीं हूँ यार, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर लो, स्किप कुछ भी मत करो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर लो सारी चीजें, ठीक है, बस ये सीन है। अच्छा जी, आप सी नहीं हो रहे, मैं सी हो रहा हूँ भाई, ठीक है, आमना खुश रहो बच्चे। अच्छा जी, हाँ, अच्छा देखो इधर सीन ऐसे का है कि अब हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि कैमरा ऑफ हो गया आपका, आप सी हो रहे हैं, मेरा नहीं ऑफ हुआ बेटा, आपका वो हुआ होगा, कह सकते हैं कि नेट का इशू होगा, ठीक है। आपकी मेन स्क्रीन ऑफ हो गई है, ये लो जी ऑन हो गई है, कोई मसला नहीं है यार, ठीक है, क्यों नहीं सी कर रहे यार, ठीक है जी सही। अच्छा देखो इधर यार, सही है, बस इसके बाद वायरिंग वगैरह ये हैजर्ड्स में कोई इतने खास नहीं कहूँगा, हाँ इसमें एक सवाल आता है पंजाब की तरफ से, पंजाब में ना एक हैजर्ड्स आया भी था, हैजर्ड्स में आया था, ये इधर आ जाओ, यहाँ पर ये बिल कैलकुलेशन आ सकता है यार, किसी का एग्जामिनर का बिल ज्यादा आया हुआ ना बिजली का, तो बिल कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल आ सकता है, और एक एमसीक्यूज आता है, कुछ एमसीक्यूज जरा नोट कर लो ना, किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट पावर, ठीक है,
छोड़ दो बच्चे, छोड़ दो, अभी छोड़ दो इसे, ठीक, ये इस तरह नहीं होगा, बैठ जाओ आराम से। किलोवाट और इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये बेसिकली किलोवाट और जो होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है। वॉट को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, एक एमसीक्यूज मेरे ध्यान में आया इधर देखकर, यहाँ पर ना ये बेसिकली आपके पास ना फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, बिल कैलकुलेशन, मेरी बुक थोड़ी सी वो है, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाया हुआ है ना बुक पे, तो लाइनें माइने मारी हुई है। ये फॉर्मूला देख लो जरा, ये फॉर्मूला ना बिल कैलकुलेशन का आ सकता है, अगर कि एग्जामिनर का बिल ज्यादा आया हुआ ना तो वो फिर तुम्हें इस तरह का न्यूमेरिकल खड़का देगा, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये जो है ना लाइक आपके पास इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए आपके पास, ठीक है यार, अगर के आप कह सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर की तरफ में जा रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस है, रिले और सर्किट ब्रेकर, ये रिले आगे वाले चैप्टर में आएगी, पंजाब की बुक मैंने इसीलिए उठाई है बताने के लिए, जो रिले है ना रिले, ठीक है, सर्किट ब्रेकर, ये जो है एक ये सर्किट ब्रेकर और फ्यूज, ठीक है, फ्यूज क्या होता है, जब आपके पास एक्सेस करंट फ्लो करती है तो फ्यूज मेल्ट हो जाता है, करंट का फ्लो डिसेबल हो जाता है। इसके साथ साथ आपके पास सर्किट ब्रेकर, ये यहाँ पर सर्किट ब्रेकर की डायग्राम है, सो यू हैव टू नोट दिस डायग्राम, ओके, दैट्स इट। अच्छा जी, यहाँ पर ना ये जो आपके पास होम सर्किट है, वैसे आता नहीं है हाउस वायरिंग, आपके पास किस्मत बहुत खराब हुई तुम लोगों की, ये आ जाएगा, ये नहीं आता, इधर से सवाल बड़ा रेयरली निकलता है, ठीक है, हाउस वायरिंग से नहीं आता, मैं वही बात कर रहा हूँ, किस्मत तुम्हारी खराब हुई ना तो फिर निकल जाएगा, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखो। अच्छा इधर देखो, बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, ठीक है, ना कोई तेरा बुझी भी राख है दुनिया खाक है, ऐसा ही है। अच्छा ये जो है अगले चैप्टर पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर, ठीक है, जरा यहाँ पर आगे आपने देखना है कि ये हफ्सा का पॉइंट देखो, और ठीक है जी बच्चे, ओके, मुझे तुम लोग आज एक सवाल का जवाब दो, मैं तुम लोगों से एक सवाल करता हूँ, ये सवाल तुमसे शायद किसी ने, बिलाल बेटा थैंक यू बेटा, खुश रहे, ये तुम लोगों ने लाइक कह सकते हैं कि किसी ने जो है ना मतलब कहना तुमसे जो है ना वो सवाल नहीं किया होगा या पूछा नहीं होगा। देखो भाई बात ऐसे की है, टाइप्स ऑफ वायर्स जनरल पता होना चाहिए, लेकिन उस तरह से इंपॉर्टेंट मैं नहीं करता, ठीक है। अच्छा जी, गाना सुनते हैं तो पूरा पूरा गाना याद हो जाता है, चाहे अंग्रेजी गाओ चाहे उर्दू गाओ, सबक पढ़ते हैं और पढ़ते रहते हैं लेकिन वो याद नहीं होता, क्यों, ऐसा क्यों, बोलो कौन बताएगा। ये देखो जरा, इसने पूरी शेर व शायरी लिख दी है, मैंने सिर्फ सेंटेंस बोला है, इसको देखो कितना इंटरेस्ट है इसमें, कि देखो इधर, ये जो अपना अपनी अपनी या अपना, रोशाने, रोशाने बेटा आप लड़की हो या लड़के हो, मुझे पहले जरा कंफर्म कर दो, देखो देखो इसने कितने शौक से लिखी है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट की बात है ब्रो, ठीक है, दिमाग नहीं हाजिर होता, बिल्कुल, ओके, बिकॉज उसमें वाइब होती है और सुर होता है, यू कैन से दैट, ओके, स्टडी विद टेंशन, अच्छा जी, मसला ये कि स्टडी टेंशन से होती है और वो जो है वो जॉय से या खुशी से होता है, तो अगर तुम अपने सबक में या अपने लाइक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडीज में थोड़ा सा इंटरेस्ट डाल लो तो तुम्हारे लिए वो काम आसान नहीं हो जाएगा, ठीक है, गाना अच्छा होता है, ठीक है, गाना मतलब कि ना गा, गाना ना गा, ठीक है, ओके जी राइट, रोशन रोशन सितारा हूँ, ओके जी ठीक है बेटा, रोशन सितारा तू लड़का है या लड़की है, कह रहे रोशन सितारा, ठीक है, ओके ओके, ओते डांस कर दी पाई है, मैंने तो कल इसी मीम पर वीडियो बना दी भाई तुम लोगों के लिए, इधर देखो यार, इधर आओ तुम लोग, बहुत इंटरेस्ट है तुम लोगों का यार फालतू बातों में यार कसम से, बजान बेटा, ओके सर, लॉन्ग किस चैप्टर से याद करें, मुतीब लॉन्ग ना एक 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन 3 चैप्टर से निकलते ही निकलते हैं, किस्मत तुम्हारी आगे है, लेकिन वैसे जो देखा गया है या ऑब्जर्वेशन है वो इधर से निकलते हैं नॉर्मली, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोर्ड में भी, ठीक है, और यहाँ पर भी, अब चांस ये है कि इन्होंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अंदर जबरदस्ती घुसा दी है, तो हो सकता है कि सीआरओ या लॉजिक गेट्स कुछ निकाल दें, लॉजिक गेट से तो शॉर्ट का चांस बनता है, सीआरओ से भी कुछ ना कुछ बनता है ना, तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये आपके पास ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 3 चैप्टर से लॉन्ग का चांस है, अगर कोई चाहता है कि मैं लॉन्ग निकालूं तो 3 चैप्टर पक्के कर लो, परफेक्ट, अच्छा जी, और शॉर्ट भी निकल जाएंगे, परफेक्ट आपके पास, ठीक है। सीनियर से कहा है पहले आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टडी करंट, मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट
ऑफ स्टेडी करंट या करंट हमारे पास, ये स्टेडी करंट कांस्टेंट करंट को कह रहे हैं। यार याद रखना ना, एक बात याद रखो कि इससे, इस टॉपिक से मतलब कि ना जनरली शॉर्ट क्वेश्चन तक ही निकलता है, आगे नहीं निकलता ना, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत रेयरली निकलता है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन है क्या, बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ फातिमा, मैं इसमें यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ हमारे पास, ठीक है। ओके, आमना बताता हूँ, बच्चे सब्र करो, वो आगे आएगा, हाउस सेफ्टी अलार्म जो है आगे आएगा। सीन ऐसे का है कि हमारे पास क्या सीन है कि यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट जो है, इसका मतलब ये होता है कि जब करंट फ्लो करती है किसी वायर से, ठीक है, तो चार्जेस जो है ना जब फ्लो करते हैं ना, फ्लो किसी खास डायरेक्शन में बैटरी लगने के बाद, तो कांस्टेंट बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है या फोर्स लगा रही है या सॉर्ट ऑफ उनको मूव करा रही है, तो ऐसे केस में आपके पास क्या होता है कि उनके मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ डेवलप होती है। लाइक वी कैन से दैट कि इनका आपस में करण अर्जुन वाला साथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का। मैं आपको आसान करके बताता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो उस मोशन की वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और इसको आप बोलते हैं कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट या यूनिफॉर्म करंट। स्टेडी, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म तीनों एक ही लफ्ज है। तो चार्जेस फ्लो करते हैं तो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है वो बेसिकली हमारे पास ये सीन होगा और हमारे पास कुछ नहीं है, हाजिया कह सकते हैं। तो ऐसे में आपने माइंड में रखना है कि जब भी करंट फ्लो करेंगे आपके पास, तो आपके पास ये सीन होगा और हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए कर सकते हैं, अगर किस्मत अच्छी हुई तो लॉन्ग में आ जाएगा। वैसे लॉन्ग में नहीं आता, लेकिन चलो किस्मत अच्छी हुई तो आ गया, तो अच्छी बात है। इसके बाद फोर्स ऑन लाइक कह सकते हैं कि जो वो है लाइक फोर्स ऑन करंट कैरिंग, वो है लाइक कह सकते हैं कि वो है कंडक्टर है प्लेस इन अ मैग्नेट। अच्छा, एक डायग्राम एक दफा आई थी सोलेनॉइड की, इस तरह भी आ सकता है। मैं सवाल की पॉसिबिलिटी बताता हूँ, तुम लोग जरा सवाल टाइप कर दो, मुझे कौन असिस्ट करेगा अच्छे तरीके से। आज तुम लोग उस तरह से असिस्ट नहीं कर रहे यार, बैच के बच्चे तो मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं, फिर भी यार तुम लोग असिस्ट नहीं कर रहे हो। मैं फातिमा, ठीक है फातिमा सवाल नोट करते, जो फातिमा सलीम कर रही है, शुरू में कर रही थी, पता नहीं अब गायब हो गई है या टाइप कर रही है। देखो मेरी बात सुनो, जब कभी आपके पास सवाल आता है ना, तो आपके पास एपीएस वाले आपके एनालिटिकल स्किल देखते हैं, फजाइया वाले भी, एपीएस वाले भी, आप फेडरल बोर्ड वाले। राइट हैंड रूल आपको पता होना चाहिए। राइट हैंड रूल क्या होता है, सीधा हाथ खोलो, ठीक है, सारे सीधा हाथ खोलो मेरे सामने, इस तरह से खोलो, ठीक है, इस तरह से खोल लो, ठीक है, ओके। आपके पास जो है ये, मुझे नहीं पता बेटा, इतने सारे बच्चे, मैं क्या करूं, 2500 बच्चे हो गए हमारे पास माशाल्लाह से, अब 2500 बच्चे हैं। मुझे लाइक कह सकते हैं कि अपना साला नया नया लग रहा है जालिम, ठीक है, मेरा साला नया है, मेरा साला आया है, ताबिश आया, मैं कह रहा हूँ पता नहीं ये कौन है, कह रहा है सर आप गैस करें, मुझे ताबिश नया नया लग रहा है यार, ठीक है, मैंने कल क्या खाया था मुझे याद नहीं है, कल क्या पहना था मुझे ये याद नहीं है, बात दबा दे यार, क्या हो गया, ओके, लानत ना दे लानत, बेटा वो ऐसे होता है, ठीक है ना, बात दबाओ, ऐसे होता है, मैं तुम्हें ऐसे कह रहा हूँ, 5, ठीक है, 5, अजीब बातें कर रहे हो यार। अच्छा देखो इधर, आपको ना एपीएस वाले क्या करते हैं, फेडरल बोर्ड वाले क्या करते हैं कि अगर के आपके पास लाइक कह सकते हैं कि आपको एक वायर दे देते हैं, ठीक है, और आपको ये हाथ दे देते हैं, ये 4 फिंगर्स जो है ना, 4 फिंगर्स ये मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं, और ये जो थंब होता है ना, थंब, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, ठीक है। कैसे, मिसाल के तौर पर आपके पास ये कंडक्टर है और इसमें मैग्नेट, ये करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, तो आपने क्या करना है, थंब ऊपर खोल लेना है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो ये कर्व फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। जरा रीड आउट करो कि ये जो डायरेक्शन है ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, नॉट एंटी, ओके, मार खा लोगे किसी मैम से, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब कि आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आपको नजर आ रही है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर के लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है कि करंट, अब ये लाइक कह सकते हैं कि एपीएस वाले आपको ऐसा दे सकते हैं कि कंडक्टर ऐसा दे देंगे और आपको ये थंब बता देंगे, आपको कहेंगे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अबव, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, तो आपने कहना है कि अगर ये इस तरह से है तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है। ये एमसीक्यूज में भी दे सकते हैं, फेडरल बोर्ड वाले भी, एपीएस वाले भी, माइंड में रखना, थोड़ा प्रिपेयर करके जाओ कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सको। अच्छा जी, हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए, लेट्स से करंट नीचे की तरफ है, तो आपने क्या करना है, करंट नीचे की तरफ होगी, तो ऐसे में आपने देखना है कि ये पीछे से फिंगर्स आपकी क्या है, क्लॉकवाइज कर्ल्ड हुई है, तो वी कैन से दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है आपके पास, वो आपके पास क्लॉकवाइज होंगी, दैट्स इट। तो ये बेसिकली उस तरह से भी आ सकता है, तो इसलिए आपने इस चीज को माइंड में रखना है, परफेक्ट हो गया और कुछ भी नहीं होता हमारे पास, ठीक है। सो बिल्कुल सही है, आपके पास ऐसा ही है। सो ये बेसिकली ना इस तरह एनालिटिकल क्वेश्चन बनाते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड का जरा कॉन्सेप्ट समझ लो। आप अगर के वायर को स्प्रिंग की शक्ल दे दो और एक तरफ एंड्स, दोनों एंड्स से उसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो ऐसे में क्या होगा हमारे पास कि
कि जो करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करने की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हो। आपने क्या करना होता है, अगर कि आपने सॉलिडॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आपने नीचे से इस तरह से करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है और ये थंब आपको नॉर्थ पोल बताता है। इसको जरा रीड आउट कर लेना, टाइम शॉर्ट है तो इसलिए थोड़ा सा ना हम लोग अभी स्पीड में जाएंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में बेसिकली इस तरह से आ सकता है, तो इसको हम लोग लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि ना जो वो है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि आपने ना मतलब कि इसको इस तरह से मेंटली प्रिपेयर रखना है। ठीक है सर, फ्री मीटिंग का टाइम खत्म होने लगा है। नहीं, हमारी मीटिंग का टाइम नहीं खत्म होने वाला। ठीक है ओके, एसी जनरेटर है, ठीक है जी ओके। इसके बाद ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है, इसको देख लो आपके पास। ठीक है जब क्लॉकवाइज होगा तो आपके पास डाउनवर्ड मतलब कि नीचे की तरफ आपके पास होगा, इस चीज में बस ये देख लेना आपके पास। ठीक है ओके सर, बटरफ्लाई आपके पास, ठीक है क्या कह रहे हो ओके। सो इधर देखो आपके पास बोर्ड प्रिपरेशन के लिए न्यू बैच बनेगा। अभी बैच हमारा 24 को नया स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम लोगों ने फरवरी में कोर्स को खत्म करना है और फिर उसके बाद मार्च में क्रैश कोर्स होगा। तो अगर एक बच्चा भी ज्वाइन कर लेता है तो मार्च तक मतलब कि जो बोर्ड तक वो हमारे साथ एनरोल रहेगा। डिटेल क्लासेस में आओगे तो फिर एक एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे, भी टाइम शॉर्ट है। ठीक है, तुम्हारे पास टाइम शॉर्ट है, मेरे पास टाइम शॉर्ट नहीं है क्योंकि तुम्हारा पेपर है पीर को। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, जरा पढ़ के चले जाना यार। ठीक है, जब भी आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखते हो तो बेसिकली वो क्या होता है, वो आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि उस पर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर के आपने जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर देखा जाए सो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो आपके पास क्या होगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल जिसमें आपने ना ये आपने लेट्स से एक कंडक्टर को रखा हुआ है। ठीक है, इस कंडक्टर को अगर के मैग्नेटिक फील्ड की बैटरी के साथ अटैच करके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी। क्यों? क्योंकि करंट जब ये कंडक्टर से वायर से करंट गुजरेगी तो वायर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, वो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी आपके पास। ठीक है, तो ये सीन और कुछ भी नहीं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है यार, ये ऐसा करो अपना नंबर भेज दो भाई ग्रुप में, रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रायल ग्रुप में मैसेज कर दो कि फॉर द रजिस्ट्रेशन डिटेल कॉन्टैक्ट वकास का नंबर दे दो, वकास से कॉन्टैक्ट कर लें, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट, कोई मसला नहीं है ओके। सो क्या था, दे क्वेश्चन इन द पास्ट वर्किंग बाय ड्राइंग एम पर्सनल टाइम आपके पास। ठीक है, अच्छा फातिमा मजे की बात है, ये सवाल देखो, मुझे बैच 1 के बच्चे बताओ। ठीक है, वो बच्चे इधर 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 आ जाओ, साइड इस साइड पर आ जाओ, इस साइड आगे आ जाओ इस तरफ। ठीक है, इधर आ जाओ इस साइड पर। ठीक है ओके, सही है जी, वकास का नंबर दे दो यार। ठीक है ओके। सो ये सवाल है ना, ये सवाल मुझे बैच 1 के बच्चे बताओ, बैच 1 के बच्चे बताओ जो जिसने मेगा क्लास दी थी एसी जनरेटर वाली। मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को सेकंड ईयर की बुक से फॉर्मूला लिखवाया था और उसके बाद फिर मैंने आपको ये ग्राफ बना के दिया था जिसमें मेरा अंगूठा काटा हुआ था। ये उस दिन की बात है, मेगा क्लास में कितने बच्चों को याद है ये? ठीक है, सर ली थी मीरब कह रही है ओके बेटा, ये की भी, ये हमने किया हुआ है लेकिन आपकी बुक में नहीं है उस तरह से। ठीक है, ड्रॉ करने वाला ये सेकंड ईयर की बुक से करना पड़ता है। ठीक है, मैं वही बात बताने वाला हूँ। ये बेसिकली शॉर्ट और आपके पास लॉन्ग, स्लैश कर लो, लॉन्ग में आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। इसके बाद लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो है यार असिस्टेंट है भाई, मैं काम में कोई भाई माई नहीं है भाई, मलवीना बात ऐसे ही की है। सो बी प्रोफेशनल, मैं किसी को भाई माई नहीं मानता, तो तुम इसको किसी से रिलेट मत करो। मेरा अपना भाई मेरा असिस्टेंट है, बट द थिंग इज कि वो मेरा अपना भाई जो है वो मैथ्स का टीचर है, तो मैथ्स का टीचर है वो। ठीक है, इन प्रोफेशनलिज्म देयर इज नो भाई, देयर इज नो दोस्त, देयर इज नो कजन, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बी प्रोफेशनल। ठीक है, वी आर प्रोफेशनल्स ओके। सो ये सीन है। इसके बाद आगे आ जाओ, ये टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। अब ये लॉन्ग वाले टॉपिक है, ये भी डीसी मोटर वाला भी, एसी मोटर वाला भी, एसी जनरेटर वाला भी। यार ये टॉपिक अब कौन सा आता है मतलब मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, मतलब कि ना मुश्किल है। लेकिन ये टॉपिक डीसी मोटर, टर्निंग इफेक्ट ऑन करंट कैरिंग कॉइल, इनमें से ना हर साल बदलाव ला के आते हैं। अब कभी एसी जनरेटर आ जाता है, कभी डीसी मोटर आ जाता है, कभी टर्निंग इफेक्ट ऑन करंट कैरिंग कॉइल आता है। तो मैं लिख देता हूँ यार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि ये जरा नोट कर सकते हैं आपके पास। ठीक है ओके जी। सो यहाँ पर लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो ये हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, ये लॉन्ग का टॉपिक है। ठीक है, ये लॉन्ग में आपके पास आ सकता है, किस्मत हुई तो शॉर्ट में भी आ सकता है, बट द थिंग इज कि ये शॉर्ट, ठीक है,
लॉन्ग आपके पास, ठीक है, दैट्स इट। सो इसके बाद आपके पास डीसी मोटर है, ठीक है। डीसी मोटर हमारे पास जो है वो क्या होता है, ये लॉन्ग का टॉपिक है। इधर से एक सवाल निकलता है, ठीक है, ये सवाल नोट करो यहां से कि इस देखो फातिमा, मैंने करवाया हुआ है, मुझे नहीं पता कि ये जो एसी जनरेटर का एपीएस कैसा देता है सवाल। मैंने अपनी तसल्ली के लिए मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था विद लाइक वैल्यूज ड्रॉ कर वो डिराइव करवाई थी, ठीक है, एसी जनरेटर वाली। तो वो थोड़ा सा ना आप देख लें, मतलब कि ना वो मैं उसमें उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो ये सीन है यार। ये इधर एक सवाल आता है, हाउ कैन वी मेक दिस कॉइल टू रोटेट कॉन्टिन्यूसली? It can be done by reversing the direction of current just as the coil reaches its vertical position. रिवर्सल ऑफ करंट जो है वो आपके पास कम्यूटेटर की वजह से होता है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ये इसका एमसीक्यूज भी आ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। इधर ये शॉर्ट क्वेश्चन लिख दो हमारे पास, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होगा, हमारे पास यार ये सेकेंड ईयर की बुक में मतलब की मेंशन है बच्ची आपके पास, ठीक है, मैं उसकी इमेजेस भेज दूंगा, आप वो फिर देख सकते हैं। ओके जी, बेसिकली हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डीसी मोटर है वो डीसी मोटर आपके पास क्या होगा कि डीसी मोटर जो होगा वो उसकी जो कॉइल को रोटेट करने के लिए कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली आपके पास जो है करंट की डायरेक्शन को कॉन्टिन्यूसली रिवर्स करते रहते हैं, जिसकी वजह से कॉइल जो है वो मूव करती रहती है। मतलब कहने का ये हुआ कि बेसिकली स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर जो है वो हेल्प आउट करेंगे इसको कॉन्टिन्यूस रोटेशन के लिए। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि इसको जरा नोट कर लो कि यार ये सवाल या फिर एमसीक्यूज ये आता है तो आ सकता है। इसके अलावा ये जो टोटल फोर्स होना करंट, ये इसका सवाल भी आ सकता है। ऑन व्हाट फैक्टर्स द टर्निंग फोर्स, कह सकते हैं कि ऑन व्हाट फैक्टर्स द टर्निंग फोर्स इफ डिपेंड्स, कह सकते हैं कि या डिपेंडिंग फैक्टर हमारे पास जो है उसके मांगे जा सकते हैं कि टर्निंग फोर्स के टॉर्क के कितने फैक्टर्स आपके पास, किन किन फैक्टर्स पे आपके पास डिपेंड करता है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, तो ये भी आपके पास आ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिक प्रोसेस है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ। ये चैप्टर के बड़े बड़े टॉपिक्स हैं और इनमें से ना मतलब कि सवाल लॉन्ग के लिए निकलने का चांस बहुत ब्राइट होता है, तो जरा पढ़ के चले जाना, ठीक है। नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी तो है ही है, कह सकते हैं कि अपना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये लॉन्ग के लिए बोर्ड के लिए भी निकलते हैं इधर से, ठीक है। लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कहें तो फिर ये थोड़ा सा ये चैप्टर है, इससे लॉन्ग लास्ट भी निकलता है इस वजह से, ठीक है, इससे लॉन्ग का चांस बहुत ब्राइट होता है। इसके बाद आप जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये फेरेडेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फेरेडेज वाला, ठीक है, फेरेडेज लॉ स्लैश आपके पास लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन वाला एक क्वेश्चन ये आया था, ये क्वेश्चन जरा टाइप करते जाओ। ऑन व्हाट फैक्टर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड्स? कौन से फैक्टर पर इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है? सो आपने इंड्यूस ईएमएफ के जो फैक्टर्स हैं वो आपने बताने हैं, मतलब कहने का ये हुआ कि वो आपने देखने होंगे। तो ये बेसिकली लाइक कह सकते हैं कि देखा जाए तो ये लॉन्ग के टॉपिक हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें थोड़े थोड़े मैं बता रहा हूँ साथ साथ, जिस तरह ये मुतीब ने सवाल लिखे ना। तो एक सवाल ये भी लिख लो कि ऑन व्हाट फैक्टर्स द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड्स। तो वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ आपके पास लाइक एरिया ऑफ कॉइल पर, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इन फैक्टर्स पर आपके पास डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, इस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये आपके पास ना लाइक कह सकते हैं कि आपके पास आएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। स्क्रीन थोड़ी ब्लर है, शिदादे रीजॉइन कर ले यार, ठीक है, तुम्हारी इधर प्रॉब्लम होगा, मेरी तरफ से तो ओके है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। एक मिनट सब्र करो, मैं इसको टाइट कर लूँ, लूज हुआ है। ओहो खुल रहा है यार, ठीक है। जैसे मैं ट्राईपॉड के लिए ना हमने वीडियो बनानी थी पीबीए वाली फर्स्ट ईयर की, तो उसके लिए खोला था, वो फोन लगाया था वो रिकॉर्डिंग के लिए, तो ये सीन है। ओके जी, राइट। सो ओके जी, इसके बाद जो है लाइक जो जनरेटर, एसी जनरेटर है, मतलब कि ना इसमें मतलब कि ना ऑनेस्टली कहूँ ना तो इस चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ना मतलब कि अगर मैंने आपको कह दिया लेट्स से फॉर एग्जांपल डीसी मोटर आएगा तो वो एसी जनरेटर दे देते हैं। तो एसी जनरेटर और डीसी मोटर आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। म्यूचुअल इंडक्शन और ट्रांसफार्मर पैरेलल हैं एक दूसरे के, मतलब कि एक जैसे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपने देखना है। तो ये एक जिसी के लाइक कह सकते हैं कि आपके पास आ सकते हैं, तो आपने देख मतलब कि ना माइंड में रखना है। सो इसके बाद लाइक कह सकते हैं कि आपके पास जो एसी जनरेटर है, अगर कि लास्ट ईयर ये आया हुआ है ना एसी जनरेटर, तो फिर ये लाइक कह सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट में ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल जो है ना ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ये लॉन्ग का टॉपिक है, ठीक है, और ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का, ये शॉर्ट का टॉपिक है, ठीक है।
और ये बेसिकली न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के लिए इससे ना जो इसका नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह वाले न्यूमेरिकल है ना, वो आपके पास आ सकते हैं। और लास्ट में जो रिले है, पंजाब बोर्ड में रिले है, वो रिले वाला जो टॉपिक है ना, रिले वाला, वो बेसिकली आ सकता है, मतलब कि ना शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब कि इसके लिए ये जो रिले है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये आ सकता है, लेकिन लाइक इतना ब्राइट नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर देखा जाए यार एसी जनरेटर का ना मतलब कि मैं अगर समझाने पर आऊँ तो मुझे समझाने में तकरीबन 1.5 घंटे लगे थे या 2 घंटे, या इससे भी शायद ज्यादा लगे थे, 2 दिन लगे थे। मतलब कि ये लेक्चर काफी ज्यादा लेंथी है। मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल समझा देता हूँ कि जब आपके पास दो मैग्नेटिक पोल के अंदर कॉइल रोटेट करती है, मतलब कि कॉइल टर्न करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती है, तो आपके पास उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है और उस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करता है। बस बात ये सारी, ये मैकेनिज्म है एसी जनरेटर का। एसी जनरेटर बेसिकली आपके पास क्या होगा, बिल्कुल सीजल कह सकते हैं, नवाब वाला फॉर्मूला है इसका। मैं तुम्हें चलो एक फेवर देता हूँ, ठीक है, मैं तुम लोगों को ना मैं एक फेवर देता हूँ कि एसी जनरेटर का जो लेक्चर है वो, क्योंकि मैंने सेकंड ईयर की बुक से कराया हुआ है, वो मैं तुम्हें अपने ट्रायल ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। वैसे हमारा ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, हम अपने लेक्चर, केमिस्ट्री के कोई लेक्चर भी शेयर नहीं हुआ है, मैथ्स के कोई नहीं, हमारे मेन लेक्चर शेयर नहीं होते, लेकिन सर मैक क्योंकि खुद ले रहे हैं क्लास, तो वो तुम्हें एक फेवर देते हैं कि एसी जनरेटर, क्योंकि मैंने सेकंड ईयर की बुक से पढ़ाया हुआ है और अपने अंदाज में पढ़ाया हुआ है, तुम लोग देख लेना, ठीक है। बहुत से बच्चों ने बोला हुआ है, तो हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं बिल्कुल आमना। ऐसा करो कि ये निकालो जरा प्लेलिस्ट में, आपको अभी मिल जाएगा लेक्चर, ठीक है। तो एसी जनरेटर जिस अंदाज में मैंने पढ़ाया हुआ ना, उसी अंदाज में बोर्ड में आ गया, बोर्ड में लिखो, सेंडअप्स में आ गया, प्री बोर्ड में आ गया, लिखो। आपका टीचर भी देख के इंप्रेस होगा कि हाँ भाई इसने काम किया, ठीक है। तो बस उसमें मैंने नोट्स बनाए हैं, उसमें सारा मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। म्यूचुअल इंडक्शन आपके पास ट्रांसफार्मर के टॉपिक में आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं, अगर देखा जाए बिल्कुल ऐसा ही है, लाइक इसको आप देखें, बिल्कुल 2 घंटे 4 मिनट का लेक्चर है, ठीक है। जरा थोड़ा तेज करके देख लेना, लेकिन अगर एक दफा तुमने देख लिया, एक तो तुम्हें मैंने लॉजिक गेट वाला लेक्चर दे दिया, ठीक है, डिटेल लेक्चर है, एक मैंने तुम्हें एसी जनरेटर वाला लेक्चर दे दिया है, ठीक है। तो 2 लेक्चर ही तुम्हारे डिटेल्ड हो गए हैं, सही है। लाइक ट्रायल ग्रुप में बाकी भी केमिस्ट्री और सारे ग्रुप में, क्योंकि मेन मिलजुल के बच्चे आए हुए हैं, तो इसलिए हम मतलब कि देख सकते हैं। तो आपको ना ये लेक्चर में दे देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा सर मैक के टीचिंग लेवल का कि हम लोगों ने बैच में कैसे पढ़ा हुआ है और आगे बैच में पढ़ेंगे कैसे। तो ये बात जरा ध्यान में देख लेना, रख लेना कि आगे हमारे बैच में कैसे स्टडी होती है, तो वो भी आपको आइडिया हो सकता है। इंक्लूसिव वी हैव टू डू चैप्टर 15 मोर फ्रॉम द पंजाब, यार कह सकते हैं आपने दोनों आपके पास, ठीक है। फिजान यू हैव टू लाइक कंसल्ट फॉर लाइक वो जो नंबर दिए ना, उसी को कंसल्ट कर लो, वही लोग डील करते हैं सब चीजें, आप उनसे ही बात करेंगे, ठीक है। ये काम उनका है, ठीक है, उनको रखा है इसके लिए, तो वो ठीक है। ओके सीन हो गया। सो ये हमारे पास जो है मोती बेस्ट हो गया बेटा। सो बेटा ये जुनैरा ने मतलब के टॉपिक शेयर किए हैं, ये नोट कर लो। और बाकी 2 चैप्टर, ये जो कल वाला चैप्टर है ना, ये इसमें 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं 2 टॉपिक जो है लिख देता हूँ आपको, ये इसकी तस्वीर खींच के सेंड करता हूँ, और मैं लास्ट के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 टॉपिक से इंपॉर्टेंट है मुझे जो लगते हैं, एक सीआरओ, दूसरा गेट्स वाला, ठीक है। और डिजिटल एनालॉग शॉर्ट के लिए आ सकता है, बाकी उसमें देख लेना, ठीक है। लेकिन उसमें 2 टॉपिक मतलब कि ना लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसका पंजाब वाली बुक में 2 क्वेश्चंस है लास्ट में, ठीक है। तो वो जरा देख लो, बस काम खत्म करते हैं, बस ये सीन है। सिर्फ एनबीएस रेडी हो गई, हो जाएगा बेट, हाँ हो जाएगा यार, ठीक है। ओके, मूड ऑफ है मेरा, जूस पिला दो, ठीक है बेटा पिला दें, ठीक है। मैं बात करता हूँ एपीएस वालों से, तुम्हारी प्रिंसिपल से बात करता हूँ कि इसको जो है ना मतलब के जूस पिला दें, ठीक है। ऐसा तो मैं जूस पिलाएगी ना बेटा, क़यामत तक पानी नहीं मांगोगी, तड़प तड़प के पानी नहीं मांगोगी बेटा, ठीक है। मैं कल क्लास लूंगा, कल मैं फ्लैट पैनल पे प्लान कर रहा हूँ क्लास, ठीक है। फ्लैट पैनल पे क्लास ले लूँ, ठीक है। वो स्मार्ट बोर्ड पेपर में वो मलवीना ने पेपर सॉल्व किया, अगर कोई और पेपर सॉल्व कर सकता है तो वेल एंड गुड है, रखो मसला रख लो अपने पास, ठीक है। सो गुजरवाला के प्रिंसिपल है, लियाकत राजा एपीएस गुजरवाला के प्रिंसिपल, ओके। बिलाल मोहम्मद, तुम्हें चाहिए कि तुम एपीएस गुजरवाला में सरमैक को मुतारिफ कराओ भाई, तुमने मेरे साथ देखो वक्त गुजार लिया, अजीब बातें करो यार। तुम बिलाल राजा को बताओ मेरे बारे में जाके, लियाकत राजा को। अच्छा जी, इधर देखो, ये आपके पास ना इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, और मैं आपको लास्ट में चैप्टर की बता के आज काम खत्म कर देता हूँ। कल हम पेपर अटेम्पटेशन, टाइम मैनेजमेंट और वो सारे डिस्कशन करेंगे, कल बस एक ही काम करेंगे, क्या कहते हो, ठीक है। कल क्योंकि मेरी सेकंड ईयर का मेगा क्लास है ना 3 घंटे की, तो मैं अपनी जो वो है क्लास होगी उसका टाइम जो है वो सेकंड ईयर वालों को, क्योंकि आज मैंने कोई क्लास नहीं ली तुम्हारे चक्कर में, ठीक है। ओके, इनफैक्ट मेरे गेस्ट ऊपर बैठे हुए हैं और ये बच्चा इंतजार में है कि कब सर मैक्स साहब आज़ाद होंगे और फिर हम लोग जाएंगे ऊपर, ठीक है।
कौन सी वीडियो बनानी है बेटा? वीडियो तो बन गई है ना, बस सही है ना। वो जो नीचे आना था वो आपको अगर याद हो, आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा स्लो है, वो मैंने दोपहर को बोला था कि नीचे आना वीडियो बनाएंगे। अभी आपको कौन सा का यार वीडियो बनाना है भाई? आपकी मतलब कि ना रिवर्स हो रही है मेमोरी बेटा। मैं आपको शेयर करूं, फॉरवर्ड कर दो। पेपर उन लोगों का, अटेंशन आपने दी हुई है भाई, क्या हो गया? बेचारे जूस मांग रहे हैं, मौसमी का जूस मांग मांग के थक गए हैं। ला दो इनको जूस, ठीक है मैं करवा रहा हूँ, सबर करो यार 1 मिनट। मैं तुम्हें ये बोर्ड का स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। ये असल में जो मैं इमेज लूंगा ना, आप स्क्रीनशॉट लोगे, मैंने बता दिया कि आपका स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं होता। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये एआई कैमरा से लिया है, ठीक है। ये एआई कैमरा से लिया है, और एआई कैमरे की फीचर से इसकी क्वालिटी बेटर हो जाएगी। आप जूम कर सकते हो इसे, ठीक है, उससे बेटरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। ये ओहो साइड वाला कट गया, इससे क्वालिटी बेटर हो जाएगी। 1 मिनट, ये मत शेयर करो। अच्छा, मैं ज़रा तस्वीर ले लूँ, सबर करो यार, मैं ज़रा ले लूँ, उसके बाद आगे। ये लास्ट चैप्टर थोड़ा सा छोटा सा है, उसमें मैं बता दूंगा, बस काम खत्म है। एक 5-10 मिनट का काम है। अच्छा, ओके जी, राइट, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं शेयर कर दूँ, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। यार ये शहजादे ऐसा करोगे ना कि इनको शेयर कर दोगे? अच्छा, ये फोकस ही बोर्ड को करता है। ये ज़रा शेयर कर दो यार इनको, ठीक है, ओके। तो सीजल क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रही है? लास्ट चैप्टर सो प्रीटी, लास्ट चैप्टर बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत मजे का चैप्टर है। एसी जनरेटर का लेक्चर शेयर हो गया ज़्यादा, जरा वो देख लेना, ठीक है, जिस चीज़ से मांगा था वो देख लेना बस, ठीक है। गेट्स लॉन्ग में आते हैं, शॉर्ट में डिपेंड करता है एग्जामिनर की मेंटेलिटी पर शाह से, ठीक है। ये क्या है? एआई कंपेनियन, ये बेसिकली फीचर है लेकिन दिया हुआ नहीं है इन्होंने, ठीक है। हमने प्रीमियम दिया हुआ लेकिन उसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। जस्ट वेट, मैं ज़रा जो है ना इसको नीचे करूँ और फिर उसके बाद रेस करते हैं। कोई नहीं रह सकता था अभी, सुन लो, बिल्कुल सही बात है जी, ओके ओके, बेस्ट हो गया। सर गेट्स का लेक्चर चाहिए, मैंने गेट्स का लेक्चर दिया था, वो तरह शेयर कर, दोबारा शेयर कर दो भाई। बच्चे ने बाद में ज्वाइन किया होगा, ठीक है, बच्चे हैं यार, मासूम है, ठीक है, मैं बच्चों को बच्चा ही समझता हूँ, ठीक है। लगता है पढ़ लेना चाहिए था। नहीं बेटा, मौसमी का जूस पी बैठ के तू, तो इंस्टाग्राम पर बेटा तू मौसमी का जूस पीती रहे बेटा, कोई मसला नहीं, पढ़ लेना चाहिए था, अब एहसास हो रहा है पढ़ लेना चाहिए। इसी तरह बच्चा बोर्ड में फिर कहता है, काश काश के मैंने वो पढ़ लिया होता, काश मैं वो 10 मिनट के चक्कर में 3-4 घंटे रील्स ना देखता, काश कि मैंने जो है ना वो सैटरडे संडे को मैंने जो है ना वो ये ना कहा होता कि अभी बहुत दिन रहते हैं, काश कि मैंने पढ़ लिया होता, ठीक है, ओके। So it is suspend magnet always stay in the आपके पास नॉर्थ साइड, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन आपके पास। फातिमा बेसिकली ना जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपके पास नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होती है। अब उसकी केस है कि आपने सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो किस केस में लिया, लेविटेशन के केस में लिया या किस केस में लिया हुआ है। नॉर्थ टू साउथ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को एज्यूम किया हुआ या बताया गया हुआ है, तो ये वो सीन है, ओके। लेक्चर जरा भी साथ ही अपलोड करो, अच्छा ठीक है। मैंने एक बंदा बुला दिया तुम्हारे लिए, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बंदा आ गया है। वैसे छुट्टी होती है आज के दिन हमारे, ठीक है, लेकिन फिर भी बस एम्बिशन इतनी जबरदस्त है ना कि आके काम करते हैं ये। इधर देखो, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट में, इसको खत्म करते हैं यार। अब मुझे तो लग रही है गर्मी, अब मुझे लगने लग रही है गर्मी, ये इसको टांगो यार। अब मुझे लगने लग रही यार, कॉलर खराब कर दोगे भाई, क्या हो गया? ओके ओके, कॉइल में, ठीक है जी, ऑरली बता दें, ओके। क्या कह रहे हो? लॉजिक गेट्स लॉन्ग में आएंगे, शॉर्ट में बेसिकली लॉन्ग में मुश्किल है आए, अगर के आगे अच्छी बात है। इसके ना मतलब कि ना सवाल आता है शॉर्ट में, इस तरह से ना सवाल आ सकता है, वो मैं बताता हूँ अभी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर जाएंगे, इसको देखते हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, आपको मिल जाएगा सारे ग्रुप्स में, आपके स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। आ रहा है, वेट करो थोड़ा सा। मेन ग्रुप में कैरी नहीं आया, ट्रायल ग्रुप में आया, बच्चे सीजल आ गया, बच्चे चेक करो, आ गया, मिल रहा है आपको, मिल रहा है, थोड़ा वेट करो। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ना इसके जो पंजाब वाले क्वेश्चंस हैं वो जरा देख लेना, ठीक है ना। पंजाब वाले क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले पहले नंबर पर आपके पास क्या है? पहले नंबर पर आपके पास आ रहा है
ये मेरे कपड़े बचते हैं बस, और ठीक है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। ठीक है, इसे सीआरओ भी कहते हैं, और ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि ये बेसिकली आपके पास लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट में हॉट टॉपिक भी बता दूंगा, हॉट टॉपिक आपके पास कौन कौन से हैं। गैस इज ऑलवेज अ गैस, डिस्क्लेमर दे दूं, ठीक है। ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ सकता है लॉन्ग अगर कि थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट टाइप पेपर बनाना, क्योंकि ये लास्ट का चैप्टर है, इसको एग्जामिनर नहीं देगा, क्योंकि मोस्टली एपीएस में ये कंप्लीट नहीं होता, तो वो इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करता है। डिजिटल और एनालॉग और डिजिटल सिग्नल है वो शॉर्ट में होता है, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, ये शॉर्ट में आता है। लॉन्ग में आगे तो भले भले हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी वो है, कहानी है, सिग्नल्स, और ये हमारे पास शॉर्ट में अमूमन आता है। इसके बाद लास्ट में आपके पास होता है गेट्स, लॉजिक गेट्स। लॉन्ग में भी आ सकता है, इसका एक सवाल आता है कि वाई व्हाट वाई एंड और नॉट आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट्स। तो ये बेसिकली आपके पास शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है। अगर कि अकेले अकेले आया, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। और इसी तरह से इसकी एक एप्लीकेशन है, हाउ होम सेफ्टी अलार्म है, ठीक है। होम सेफ्टी अलार्म जो होगा वो बेसिकली आपके पास इसमें शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, होम सेफ्टी अलार्म। ये बेसिकली होम सेफ्टी अलार्म है, इसको आप कह सकते हैं कि ये शॉर्ट से हमारे पास आ सकता है। सो बेसिकली ये पैटर्न है, और एक्सरसाइज की मैं लिख देता हूँ कि जरा देख लें, लॉजिक गेट्स वाला सवाल देख लें कि वाई या व्हाट आर विच गेट्स आर द यूनिवर्सल गेट्स। कौन से यूनिवर्सल गेट्स हैं हमारे पास? 3 गेट्स यूनिवर्सल होते हैं, उनसे ही सारे गेट्स बनते हैं। तो एंड और नॉट, दीज आर द यूनिवर्सल गेट्स, ओके। सो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे आ जाओ, तो लॉजिक गेट्स में ना एंड और नॉट, ये नैंड और नॉर, इसको देख लेना, इनके एमसीक्यूज, ठीक है, ये थोड़े से। और ये जो सवाल है ना, ये सवाल यार, ये पेज नंबर 154 पर इस तरह के सवाल देख लेना, स्पेशली ये नैंड गेट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एंड गेट, इस तरह से। या फिर ये जो 2 लास्ट के क्वेश्चंस है, डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस, ये आपके पास। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर देखा जाए, ठीक है, माय सम फ्रेंड्स वांटेड दिस सेशन आप इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको हम लिंक शेयर करेंगे ना, आप इस सेशन को दे देना, फॉरवर्ड करना। उनको चाहिए ना कि वो ट्रायल ग्रुप में ऐड हो जाता है, ट्रायल ग्रुप फ्री होता है हमारा, तो उसमें तो लाइक कह सकते हैं कि क्लासेस ले सकते थे। कल भी हमारा सेशन होगा, तो उसमें आप बता दें, उनका नंबर दे दें, मतलब कि ना आप उनको ऐड, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि एडिशन कर सकते हैं। जिस नंबर पर आपने कांटेक्ट किया था, आप अपने दोस्तों को भी ऐड करा सकते हैं। सारे पेपरों में हम रिवीजन क्लासेस देंगे बिल्कुल फ्री, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन है, ठीक है, लीजिए, टेंशन नहीं लेनी आपने। सो ये क्वेश्चन बैंक नोट कर लो, और लाइक कह सकते हैं कि हमारे पास सीआरओ जो है वो बेसिकली आपके पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे के फंक्शनिंग पर आपके पास काम करता है, इलेक्ट्रॉन बीम पर हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रॉन गन होती है, फिर ग्रिड होती है जो कंट्रोल करता है, एंड देन उसके बाद फिर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होते हैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एंड देन उसके बाद फिर फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है जिस पर वो पड़ता है। इसके बाद एनालॉग डिजिटल सिग्नल होता है। आप एनालॉग सिग्नल में वेरिएशन आपके पास होता है, जैसे टेम्परेचर चेंज होता रहता है। आप इसी वैल्यू को डिजिटली बात करेंगे तो वो 0 और 1 की जुबान में आपके पास आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और आपको सिग्नल समझने में आसानी होती है। गेट्स की बात करें, लॉजिक गेट्स की, तो लॉजिक गेट्स आपके पास 3 किस्म के होते हैं, बेसिक 3 होते हैं, जिसे एंड और कह सकते हैं नॉट, नैंड और नॉर। ये मैंने लेक्चर शेयर किया हुआ, डिटेल्ड लेक्चर है, दोबारा जरा शेयर कर देना, ठीक है। ठीक है, कर दिया। अपना नंबर भी शेयर कर दो, इफ समवन वांट्स टू गेट एडेड इन द व्हाटएवर ट्रायल ग्रुप जो भी है, तो फिर वो मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, तो आपके पास हो जाएगा, और कुछ भी नहीं। वो आपके पास एलडीआर्स की वजह से होता है अपना सिजल। ये सवाल भी जो है ना, ये जो एलडीआर्स की लाइट डायोड आपके पास कह सकते हैं कि आपके पास, जस्ट वेट, बस 5 मिनट दे दो, 3-4 मिनट, बस खत्म हो गई है क्लास, ठीक है। आ रहे हैं, ओके जी, बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है। सो ओके सीन है, सो बस ये सीन हो गया, ठीक है, शेयर कर दो, ओके ओके जी, राइट। सो बस खत्म हो गई है, सही है। सॉर गेट और एक्स नॉर गेट आपके नहीं होते, वो कंप्यूटर साइंस वालों के होते हैं, ठीक है। एक्स नॉर और एक्स नैंड और एक्स सॉर, मतलब कि जो गेट आपके पास होते हैं ना, वो आपके नहीं है, वो कंप्यूटर साइंस वालों के होते हैं। मैं इसकी जो है ना वो लाइक कह सकते हैं कि नहीं यार, कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। बस वो असल में ना काम जरूरी है, क्योंकि पेपर है ना तुम लोगों का,
पेपर है भाई, पेपर, पेपर इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। ये दूसरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं पंजाब वाले, वो देख सकते हो, ठीक है। ओके, ये देख लो, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप इन बच्चों को फॉरवर्ड कर दो। ओके, सो बस यार, चलो बस ठीक है, सही है, आज के लिए काफ़ी है। और पता नहीं कितने मिनट की क्लास हो गई है, ठीक है। और बस मुझे अब जाने दो, सही, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है प्लीज़। ओके, कल लास्ट क्लास होगी फिजिक्स की, तो ठीक है। अगर आप वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक के कितने नंबर आएंगे, अगर तुमने प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ किया तो 55 तक नंबर कंफर्म आ जाएंगे इंशाल्लाह, 65 में से। सो बायो ले दूंगा आपके पास, ठीक है। बायो ले डूबेगा, ओके जी, कोई मसला नहीं, बायो की भी रिवीजन क्लासेस हो रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे, ठीक है। तो आपकी बर्थडे 7 अगस्त को है ना, किसने बता दी तुम्हें 7 अगस्त? मैंने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की हुई है अपनी बर्थडे की, कि मेरी बर्थडे जो है वो अगस्त में भी होती है, और एक कंट्रोवर्सी मैंने क्रिएट की हुई कि मेरी बर्थडे जो है वो नवंबर में होती है। एक बैच वाले नवंबर में कंफ्यूज थे, और एक बैच वाले वो अल्लामा इकबाल की बर्थडे के साथ ना, मतलब कि 14 नवंबर को मैंने कहा हुआ था। एक बैच को मैंने बोला था मेरी बर्थडे जो है ना, मतलब कि ना मैं ऐसे ही तंग करता था, तो दैट वुड बी द लाइक, कह सकते हैं सराउंडेड, इतना वो झूठ हमेशा सबसे तेज फैलता है, तो बच्चे जो है वो नहीं कह सकते हैं कि मानते हुई हो सर की बर्थडे इस तारीख को, तो बस तुम भी उसका हिस्सा हो गए, दैट्स इट। सो ये सीन है हमारे पास, ठीक है। ओके, सो मजा आता था बच्चों के साथ कंट्रोवर्सीज बनाने में, बस और कुछ नहीं। सो आज और किसी सब्जेक्ट की क्लास होगी नहीं, आज सिर्फ इसी की थी। सो मेरी बर्थडे आपके पास, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद अहमद खान है, शॉर्ट में मैक कहते हैं, MAK। आपकी बर्थडे की एक वीडियो मेरी मार्च में ही होती है बर्थडे बेटा, 31 मार्च को। ओके, सो नथिंग टू वरी। ओके, सो बस आज की क्लास में इतना ही, और हम लोग कह सकते हैं कि इंशाल्लाह ताला अपनी दबाने वाले टॉपिक बता दें। बात दबाने वाले टॉपिक्स कल मैं लिस्टिंग कर दूंगा उसकी, ठीक है। वैसे तो ये सारी बात दबाने वाले टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें जो कॉम्बिनेशन टाइप टॉपिक्स और ये कूलम्स लॉ और ओहम्स लॉ, ये लॉजिक गेट्स वगैरह के टॉपिक, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो ये सीन है। तो चले इंशाल्लाह ताला अपनी सेकंड एनुअल का रिजल्ट जो है ना वो नवंबर के एंड में एक्सपेक्टेड है। इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।